राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपे गोपी का कांत राधा का नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सतपते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम पिछले 4 सेशन से हरि नाम की महिमा पढ़ रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। इस प्रसंग को आज आगे बढ़ाते हुए, chanting the holy name of Hari is the destroyer of all wanted things from the heart। यानी हरि नाम करने से मनुष्य के हृदय के सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें कंटिन्यूसली हरि नाम करना पड़ेगा, तब नष्ट होंगे। थोड़ा भजन करके छोड़ दोगे तो अनर्थ नहीं निकलेंगे। कंटिन्यूसली जाप करना पड़ेगा। यानी मिनिमम तो 64 है ही है, लेकिन उससे अधिक जैसा समय मिलता है हमें हरि नाम करते रहना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। उससे क्या होगा, अनर्थ निकलना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम समय ही नहीं दे रहे अनर्थों का प्रवेश करने के लिए। अगर हम हरिनाम हमारा अगर कमजोर है तो अनर्थ आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने थोड़ी माला की छोड़ दी तो बाकी समय क्या करोगे। इंसान कुछ ना कुछ गलत काम करेगा ही करेगा, उससे कोई ना कोई अपराध होएगा ही होएगा। तो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, to become free from offenses one must continuously chant the holy name of the Lord। यानी सारे अपराधों से मुक्त होने के लिए जीव को कंटिन्यूस हरि नाम करना ही चाहिए। जब तक वो कंटिन्यूस हरि नाम नहीं करेगा वो अपराधों से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि कई लोग कहेंगे कि हम तो 4 माला कहते, कोई 10 माला, कोई कहता 20 माला, हमारे अनर्थ खत्म नहीं हो रहे। भैया कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली, तब जाके मिनिमम 64, उससे अधिक जितना है वो अच्छा है। लेकिन तब जाके आप खुद महसूस करोगे। अकम्पनी बाय साधु संग भी चाहिए, कथा भी चाहिए, जो आपके भाव को बनाए रखे। नहीं तो चैंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, और भाव बनाए रखना भी इजी नहीं है। मूड फ्लक्चुएट होते हैं, इसलिए शुद्ध साधु संग की आवश्यकता है। उस साधु संग से क्या होगा, आप कथा सुनते रहोगे और कथा सुनने से नाम जप करने की भावना बनी रहेगी। It removes the affliction from hunger, thirst, falling down and other dangerous situation। यानी हमको जो जो पीड़ा सताने वाली है या आने वाली है, जैसे हमारा एक्सीडेंट होने वाला है या हम गिरने वाले हैं, कुछ है, हरि नाम आपको बचाएगा ही बचाएगा। आपका पतन नहीं होने देगा, ना आपको संसार में गिरने देगा, ना कोई और परिस्थिति में आपको गिरने देगा। वो आपको बचाता ही बचाता है। Wherever there is a doubt about all these glories of the holy name, जहाँ जहाँ पे शंका होती है हरि नाम को, certainly the holy name does not manifest its own potency। यानी हरि नाम अपनी शक्ति प्रकाशित नहीं करता है। यानी हरि नाम पे पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। और 10 नाम अपराध में ये आता है हरि नाम के विषय में, कि हरि नाम की तुलना कोई भी वैदिक मंत्रों से या कोई भी यज्ञ या किसी भी चीज से आप नहीं कर सकते हो। ये सर्वश्रेष्ठ है। और अगर इंसान अगर हरि नाम छोड़ के अन्य मंत्रों का आश्रय लेता है तो हरि नाम जैसे प्रकाशित होना चाहिए वैसे उसके जीवन में प्रकाशित नहीं होता है। जो कृपा उसको महसूस होनी चाहिए वो कृपा उसे महसूस नहीं होती। इसलिए इंसान को लगातार निष्ठा पूरा, इसलिए मैंने क्या ना कथा की क्यों जरूरत है। देखो नाम प्रभाव दिखाएगा, लेकिन आपको नाम जपने के लिए कथा की जरूरत होती है। और जब कथा सुनोगे और नाम जप करोगे तो प्रभु पहले प्रभाव दिखाते हैं, और जब प्रभाव दिखाएंगे आपको निष्ठा और बढ़ेगी। मैंने थोड़ा सा जाप किया, मुझे इतनी कृपा मिल गई, इतना किया तो और मैं करता तो मुझे कितनी कृपा मिलती। तब जाके कथा जरूरत है भाव बनाए रखने के लिए। Certainly the holy name does not manifest on, अगर आप क्या पूर्ण निष्ठा नहीं है, अन्य मंत्रों का आश्रय लेते हो तो हरिनाम पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होगा। ये बात क्लियर है। ये सारे वैदिक मंत्र
ओम से निकला है, ओम राम नाम से निकला है। हरि नाम करने से आपको सारे मंत्रों के जप का फल मिल जाता है। ये बात मैंने फर्स्ट डे कथा में आपको समझाई थी। तो 4 सिटिंग पहले जब कथा हुई थी, उस दिन मैंने कहा था कि सारे वैदिक मंत्र जो है प्रभु के नाम से उत्पन्न हुए हैं। तो इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी ने जी? कभी कोई पूछना हो तो ममता, तू कुछ पूछने वाली थी? ओके। ओ डिवोटीज, इफ वन हैज फेथ, देन द होली नेम डिस्प्लेज मर्सी। अगर आपको विश्वास है तो हरि नाम अपनी कृपा दिखाता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। फेथ, देन इज बिस्टो मर्सी, तब जाके आपको कृपा मिलती है। एंड इफ देयर इज नो फेथ, देन देयर इज नो मर्सी। अगर हमको ऐसे कर जबरदस्ती कह रहे हैं करने को, हमें करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो कृपा जो हमें मिलनी चाहिए, वो कृपा उस मात्रा में नहीं मिलती। क्योंकि पहली बात है, निष्ठा नहीं होगी तो आप जाप कर ही नहीं सकते, आपकी रुचि नहीं होगी जाप करने की। आपको लगेगा पता नहीं 1-2 माला 4 माला छोड़ दोगे, आपसे नहीं होगा। कंटिन्यूस जाप करने के लिए आपको निष्ठा, जब निष्ठा बढ़ेगी धीरे धीरे, तो जाप की संख्या भी बढ़ती है। जब इंसान को पता चलता है मेरे सारे कष्टों का निवारण हरि नाम से हो रहा है, मेरे सारे बिगड़े हुए काम सुधर रहे हरि नाम के द्वारा, मेरी सब समस्या है सही जगह पे बैठने लगी है, तो मैं इस हरि नाम का क्यों छोड़ूं? तो ये वो उसको ये विश्वास उत्पन्न होना शुरू होता है, और तब उसका जब बढ़ता है, घटता नहीं है। जब बढ़ने का मतलब कि उसको निष्ठा बढ़ती जा रही है, और जब घटने का तात्पर्य कि उसकी निष्ठा कम हो रही है, सीधी सी बात है। नो फॉर सर्टन दैट दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द होली नेम। ये हरि नाम की बहुत बड़ा रहस्य है। तो उसको अगर प्रकाशित करना चाहते हो, पूर्ण रूप से देखना चाहते हो, तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ करना पड़ेगा। ये हरि नाम से उत्तम और श्रेष्ठ कोई तत्व है ही नहीं इस त्रिलोकी के अंदर। जो मर्जी मंत्र को पढ़ कर लो, बृहद भागवतम प्रमाण है, गोपाल मंत्र या अन्य जितने वैदिक मंत्र हैं, ये आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, वैकुंठ देके लेके जाएंगे। वैकुंठ के ऊपर जाना है आपको, गोलोक वृंदावन कृष्ण के चरणों तक पहुंचना है, तो हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा। और ये जो महामंत्र है, ये साक्षात गोलोक धाम में राधा रानी जपती हैं, और महाप्रभु वहां से लेके आए। इसी मंत्र के प्रभु महाभाव की अवस्था में रहती है। इसलिए जो इतना नाम का सेवन उतनी मात्रा में उस महाभाव की अवस्था में वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बस यह कि लगातार इसको सेवन करना चाहिए। सेवन बहुत ज्यादा जरूरी है उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। इससे महाप्रभु को हाईएस्ट ही प्रदान करना है। वो कोई छोटी चीज नहीं देने आया है। वो बोल सकते ये भी कर लो, वो भी कर लो। जितने मंत्र हैं वो केवल सहायक है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जो पद्यावली में लिखते हैं, मैं संध्या देवी को प्रणाम करता हूँ, गायत्री को प्रणाम करता हूँ, और सारे मंत्रों को मेरे से उनका सेवन नहीं करता। मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि हरिनाम के में मेरे को जब मैं जप करता हूँ तो कृष्ण आपके रूप और लीला के साथ मेरे सामने प्रकाशित होते हैं। इसी कारण से उन्होंने हरि नाम को नहीं छोड़ा, बाकी सबको छोड़ दिया। तो ये स्थिति आती है हायर लेवल पे। तो ये वैदिक मंत्र जो हमको ये दीक्षा मंत्र मिलते हैं, ये केवल सहायता के लिए होते हैं, केवल और केवल सहायता के लिए होते हैं। हरि नाम अल्टीमेट हरि नाम ही है। ओ डिवोटी, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ सीइंग द शार्प टीथ ऑफ द पॉइजनस शेक ऑफ कलयुग। यानी कलयुग के प्रभाव को देख के घबराओ मत। हियर विद फेथ अबाउट दिस, आप इसको निष्ठा पूर्वक सुनिए। क्योंकि जब सांप जहरीला होता है, वो कभी भी डसे कष्ट पहुंचाएगा पहुंचाएगा, और लोग भयभीत रहते हैं। तो उसी प्रकार कलयुग जो है, ये अपना कुप्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, पीड़ा पहुंचाएगा पहुंचाएगा। लेकिन हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए है। हमें हरिनाम करना चाहिए, ताकि कलयुग अपना प्रभाव न दिखा सके। इसलिए तो जब परीक्षित महाराज जी ने कलयुग का दमन किया था, तो कलयुग ने कहा, तो महाराज मुझे तो इस आने ही आने युग के प्रभु की व्यवस्था ही ऐसी है कि मुझे आना ही आना है। तो ठीक है, आपके राज्य में नहीं आऊंगा बोलोगे, लेकिन मुझे रहने के लिए कोई तो स्थान दो। तो उन्होंने कहा था कि भाई मांस, शराब, जुआ और परस्त्री, यहाँ पे आप वास करोगे। कहते मुझे एक स्थान और चाहिए। तो उन्होंने कहा था स्वर्ण।
समय की धन, धन मतलब कौन सा धन? दूसरों का हक का मारा हुआ पैसा, अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है उसमें कली का वास है। तो वो तो स्वर्ण के मुकुट तो रोज ही पहनते थे, तब कली क्यों नहीं प्रवेश किया? लेकिन उन्होंने एक दिन जब जरासंध के मुकुट पहन के गए थे, उस दिन कली प्रवेश कर गया था उनके मुकुट में। तो बात हमको ये चीज देखनी है, ध्यान देनी है कि हमें जो क्यों क्या होता है, कईयों के अंदर एक व्यसन हो सकता है, या केवल मांस का हो सकता है, या केवल शराब का हो सकता है, या जुआ या पर्सटी का हो सकता है। कोई ना कोई एक या दो व्यसन हो सकते, तीन हो सकते, चारों नहीं होते। जब अधर्म पूर्वक धन आता है, उनमें चारों व्यसन अपने आप उसके अंदर आ जाते हैं। ये अधर्म पूर्वक धन के अंदर वो आदमी गलत काम करेगा ही करेगा। इसलिए कहते हैं कि, और वो सोचता है कि मैं दान करूंगा तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, कहते हैं नेक की कमाई से आप अगर 1 रुपया भी करोगे वो लाखों रुपए के समान है। दूसरे का हक कमा के मार के अगर लाखों रुपए भी दान करते हो, उसकी वैल्यू जीरो है, टोटल जीरो है। तो कहते हियर विद फेथ अबाउट दिस, इससे आप निष्ठान पूर्वक सुनिए निष्ठा के साथ। द ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर ऑफ कृष्ण होली नेम विल बर्न टू एशेज द शार्प टीथ ऑफ डेथ स्नेक। कृष्ण नाम की जो अग्नि है वो क्या करेगी? वो उस सांप के, कलयुग रूपी सांप के विष को नष्ट कर देगी। ये शार्प टीथ ऑफ डेथ स्नेक कलयुग के प्रभाव को नष्ट करेगी। वो आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता, ये बात पक्का है। सिर्फ आप नाम का आश्रय लीजिए, निष्ठा पूर्वक करिए, जाप करिए। देखो समस्या आती है, लोगों की समस्या, लोग उलझ जाते हैं, उनको रास्ते नहीं मिलते। लेकिन भक्तों के पास समस्या आती है, उनके रास्ते निकल आते हैं, अपने आप हो जाता, टल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी समस्या निकल जाए, टल जाए, कैसे भी करके। The lives of the devotees become successful by taking shelter of the holy name of Hari in the dreaded age of Kali. इस कलयुग के समय में जीव अगर हरि नाम करता है, हरि नाम का आश्रय लेता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वह कली के प्रभाव से बच जाता है। इंसान गलत काम नहीं कर सकता। आप देखोगे, कहते हैं राम नाम नरसिंह भगवान है, हिरण्यकश्यप कलयुग है, और वो प्रहलाद को पीड़ा पहुंचाता है। तो हिरण्यकश्यप नहीं चाहता है कि प्रहलाद नाम जप करे, तो उसे बहुत पीड़ा देता है। और कलयुग नहीं चाहता है कि जीव हरि नाम करे, और जो हरि नाम करता है उसको विरोध मिलता है, घर से विरोध मिलता है, बाहर से विरोध मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है। ऐसा सब जगह से उसको विरोध मिलता ही मिलता है। तो क्या हमें तो प्रहलाद जैसा कष्ट नहीं मिला? जितनी मात्रा में उनको मिला उतनी मात्रा में हमें कष्ट नहीं मिला है। तो प्रहलाद ने हरिनाम छोड़ा नहीं छोड़ा, इतने सब कष्टों के बावजूद। तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? मीरा को क्या कम कष्ट मिला? नरसिंह मेहता की कथा पढ़ोगे तो उसको क्या कम कष्ट मिला? तो मीरा ने तो हरिनाम नहीं छोड़ा, नरसिंह जी ने तो हरिनाम नहीं छोड़ा, तो हम क्यों हरिनाम छोड़ा? और कहते जैसे नरसिंह जी ने प्रकट होके हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की, तो राम नाम नरसिंह भगवान है, ये हरि नाम प्रकट होके कलयुग का नाश करेगा। जो भक्त को पीड़ा पहुंचाएगा उसका नाश हरि नाम करेगा, क्योंकि नरसिंह भगवान का काम करता है। ये भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके पीड़ा को हरण करते हैं। भगवान को बर्दाश्त नहीं होता, क्या बर्दाश्त होता? कि उनके भक्त को कष्ट पहुंचे। और नाम तो प्रभु से ज्यादा दयालु है। तो जो नाम का आश्रय लेगा, नाम जो है राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है, और जब करने वाले प्रहलाद। तो कलयुग का प्रहलाद कौन है? जो हरि नाम करता है वही वास्तव में कलयुग का प्रहलाद है, और उसी की रक्षा भगवान के द्वारा होती है। There is no need to take shelter of any other process. आपको और किसी चीज का आश्रय लेने की जरूरत है। ये स्वयं कृष्ण भगवान महाप्रभु के रूप में ये बात हमें कह रहे हैं, देयर इज नो नीड टू टेक शेल्टर ऑफ एनी अदर प्रोसेस। फिर इंसान बोलता है ये भी कर लो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी। क्या करना है? हरि नाम में सब कुछ है।
नहीं जी, वो एक ही पंडितों ने, वो तो भगवान का भी बनाया वो मंत्र है, वो यज्ञ तो भगवान के शास्त्रों में लिखे हैं, उसके विधान को तो हम उलट नहीं सकते। उसके कहा कि ये शांत होंगे, वो शांत होंगे। हरि नाम सब कुछ कर सकता है, हरि नाम सब कुछ करता है। आप मानस पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, और आप भागवतम पढ़िए, दशम स्कंद पढ़िए। अच्छा, वो दशम स्कंद छोड़ो, आप ये इसकी कथा पढ़ लीजिए, किसकी, वामन अवतार की कथा पढ़ लीजिए। तो जिधर जिधर प्रभु अवतार लिया है, चाहे कपिल अवतार की, क्या लिखा है, योग लग्न ग्रह वार तिथि सब श्रेष्ठ हो जाते, सब ठीक हो जाते अपने आप। जो जो समय खराब हुआ हुआ है, आपके ग्रह खराब है, कोई भी तिथि जो आपकी खराब चल रही है, एकमात्र हरि नाम करने से सारे के सारे ग्रह और तिथि अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर आते हैं तो देखो, सारे जो ग्रह हैं ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो सभी लिखा है रामायण के अंदर, योग लग्न ग्रह बातें सब अपने अपने अनुकूल हो गए, सब अनुकूल हो जाते हैं। और आप सुग्रीव आप बाली का प्रसंग पढ़ोगे तो उसमें क्या आता है, सुग्रीव जो है जीव है और बाली कर्म है। और बाली क्या करता है, सुग्रीव क्या करता है, भाई उसको लगता है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तो वो उसको गद्दी मिल जाती है, वो गद्दी बैठ जाता है। बाली आता है, उसे पता चलता है कि सुग्रीव जो है गद्दी पे बैठ गया है, बगैर विचार करे उसे मारना शुरू करता है, और सुग्रीव सब जगह भागता है और बाली उसका पीछा करता है। एक जगह पे वो प्रवेश नहीं कर सकता है बाली, वो है ऋषिमुख पर्वत। यानी जीव कर्म से बचने का बहुत प्रयास करता है, वो दौड़ता है कि कर्म से मैं बच जाऊं। एक जगह पे कर्म प्रवेश नहीं करता, वह है ऋषिमुख पर्वत। किष्किंधा नगरी में ऋषिमुख पर्वत क्या है, जहाँ पे ऋषियों के मुख से निरंतर कथा चलती रहती है, सत्संग होता रहता है, उसे कहते हैं ऋषिमुख पर्वत। तो वहां पे कर्म प्रवेश नहीं करता। तो पूछा गया, भाई कथा ठीक है, आप कथा सुन रहे हो, उस वक्त कर्म प्रवेश तो नहीं करा, कथा जब समाप्त होगी तब तो कर्म प्रवेश करेगा। कहते कथा सुनने का फल क्या है, कथा सुनने का फल है शरणागति, भगवान की शरण जाना। अगर भगवान की शरण नहीं गए, भगवान की भक्ति नहीं की, तो आपने कथा सुनी का है, वो कथा ही क्या, कोई कथा ही नहीं। अगर वो भगवान की तरफ आपको ना मोड़े, भगवान के प्रति शरणागति पे ना ले जाए, और तो और नाम में रुचि पैदा नहीं करे, तो फिर कथा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कथा क्यों की जाती है, भगवान में प्रीति और नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि जो क्रिया प्रभु ने की त्रेता में या अन्य युगों में, जैसे रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाथ का वध किया, शूर्पणखा का और खरदूषण का वध किया, ये सारे पात्र जो हैं जीवित हैं। भौतिक रूप से वध किया क्योंकि रावण मोह का प्रतीक है, और कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाथ संसारिक कामने हैं, बहन शूर्पणखा आसक्ति वली अटैचमेंट, खर दूषण, दूषण है दोष देखने की वृत्ति, हर यानी कठोरता, दूसरों में दोष देख देख के हमारा हृदय कठोर हो चुका है। तो भले इनका नाश होगा, लेकिन हमारे सबके जीवन में तो ये जीवित है, और अन्य राक्षसी दुर्गुण और दुर्विचार जीवित है। तो ये सब तो है ये जीवित। तो जो क्रिया प्रभु ने की वही क्रिया नाम करेगा, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही इन सब का वध हुआ है, और प्रभु अपने नाम से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है। तो जो क्रिया प्रभु ने की वही क्रिया नाम करता है। तो ये आपके जीवन के अहंकार को, मोह को, कामनाओं को, और दूसरी चीज है आसक्ति को, दोष देखने की वृत्ति को, हृदय की कठोरता को, ये सब नाम के द्वारा ही नष्ट होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उसका मतलब कि शरणागत हो जा, तो वो सब शरणागत हो गए, प्रभु की शरण गए, तब प्रभु ने बाली का वध किया। मैं बहुत संक्षेप बता रहा हूँ, का नाम तक सीमित है, उसके बहुत अर्थ है, वो कम से कम दो ढाई घंटे का प्रसंग है, मैं उसको विस्तार से नहीं। तो प्रभु ने बाली को वध कर दिया और उसे उसको राज्य दे दिया सुग्रीव को। यानी देखो, प्रभु की शरण जाने पे उसे अपना राज्य भी मिला,
वो कर्म से मुक्त भी हुआ और उसको अपनी पत्नी भी प्राप्त हो गई। प्रभु ने कहा कि आप भक्ति को खोजना, सीता जी को। सीता कौन है? भक्ति। अब ये नहीं कहा प्रभु ने कि कितने समय में खोजना। अब होता ये है कि जब अनुकूलता मिलती है, वो कर्म से मुक्त होता है, तो सुग्रीव भोगों में फंस जाता है। 4 मास व्यतीत हो गए, 4 महीने बीत गए। प्रभु ने क्या, 4 महीने के बाद राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया। इसने उसने मेरी भी सुध बुला दी, यानी उसने सब कुछ मिल गया, मुझे भूल गया। यानी राज्य, नगर, स्त्री सब कुछ मिल गया तो मुझे भी भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को माता, उसी बाण से कल उसका वध करूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? प्रभु मौका देते, शायद आज मेरा भजन कर ले, मैं उसको क्षमा कर दूंगा। तो प्रभु जो है क्रोध को कल के लिए टालते हैं। इसलिए कहते क्रोध को कल के लिए टालो, भजन शीघ्र शुरू करो। हम भजन कल से करेंगे, क्रोध करना, लड़ाई करना तो तुरंत करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, बेवकूफी है। तो उसके बाद लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप क्यों करोगे, मैं इसको वध कर आता हूं। तो प्रभु ने कहा काल का काम, क्योंकि राम कौन है? अखंड ज्ञान। सीता जी लक्ष्मण वैराग्य है और शेषनाग के अवतार होने के नाते वो काल भी हैं। तो काल ने कहा कि भाई मैं लक्ष्मण, मैं इसका वध अभी कर दिया। प्रभु ने कहा काल का काम केवल भय पैदा करना, मारना नहीं है, भय भी पैदा कर सकते हो। कितना भय? उतना ही भय पैदा करना जिससे वो वापस आए। यानी बच्चे को उतना भय दिखाओ कि लौट के वापस आए, इतना नहीं कि वो दूर चले जाए। क्योंकि बहुत भय देखो, बच्चा घर ही नहीं आएगा, थोड़ा भय दिखाओगे तो वापस आएगा, तो वो मेरी शरण में मुझसे दूर ना जाए। तो काल क्रोधित होके जाता है। तो इधर हनुमान जी को प्रेरणा मिलती है कि भाई कौन है हनुमान जी? शंकर जी का अवतार है, तो महाकाल, कि तुम इसको शांत करो। तो जब लक्ष्मण जी क्रोधित होके आते हैं तो अंगद अपने लिए क्षमा याचना मांगता है, केवल अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। वो कहते हैं नगर को जला के राख कर दूंगा। क्या कहते हैं? मैं नगर को जला के राख कर दूंगा। तो सुग्रीव हनुमान जी का तारा को भेजता है उनके पास, लक्ष्मण जी का क्रोध को शांत करने के लिए। हनुमान जी आते हैं, प्रभु के लक्ष्मण जी के चरणों में गिरते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? प्रभु का यश गाना शुरू किया, प्रभु की कथा करनी शुरू कर दी। जैसे ही प्रभु का गुणगान करना शुरू किया, कथा करनी शुरू कर दी, लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया। यानी काल को शांत करने का एक ही उपाय है, प्रभु की कथा या प्रभु का नाम। काल क्रोधित क्यों है? क्योंकि हम ईश्वर को भूल गए। क्योंकि सुग्रीव अनुकूलता मिलने पे भूल गया था, इसी कारण से भगवान को बोले काल क्रोधित हुआ था, इससे काल क्रोधित हुआ था। और जब प्रभु की कथा सुनी, वो शांत हो गया। तो सीधा सा अर्थ एक ही निकलता है कि अगर हम अपने जीवन में समय को, बुरे समय को शांत करना चाहते हैं, तो हमें हरि कथा और हरि नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आपका समय अपने आप ठीक हो जाएगा। समय क्यों क्रोधित होता है? हम प्रभु से विमुख होकर विश्व में पड़ जाते हैं, इसी कारण से वो क्रोधित होता है। भाई समझ में आ रही कथा आप लोगों को? हाँ जी, किसी के मन में कुछ पूछना है, चाहता है इस कथा के विषय में? ओके, कोई नहीं, चलो मैं आगे बढ़ता फिर। प्रभु जी, हाँ आज के जो सिचुएशन में जो भय का माहौल चालू है, तो इससे हाँ हरि नाम से ये भय को कैसे ओवरकम करता है? हाँ, हरि नाम जो है, जब काल क्यों क्रोधित होता है? क्योंकि जीव ईश्वर को भूल गया है। और वो पाप कर्म में लगा रहता है, विश्व में पड़ा रहता है, इससे क्रोधित हुआ है। तो वही है, जब वो काल देखेगा कि हरि कथा ज्यादा हो रही है, हरि नाम ज्यादा हो रहा है, तो वो अपने आप उसका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि काल यही तो चाहता है कि जीव ईश्वर के चरण शरणागत रहे, उनके सम्मुख रहे। क्योंकि भगवान हमें अपने धाम लेके जाना चाहते हैं। हम नालायक लोगों की तरह, हम
पाप कर्म करते हैं, इसलिए प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तेरे को भेजा था भजन करने के लिए, तूने क्या किया, पाप कर्म करा है। तो जितनी देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि संसार में सबको फायदा होगा, लेकिन बहुत लोगों को फायदा होएगा, ये बात गारंटी है। लेकिन जो करता वो तो जरूर बचेगा, ये भी मेरी गारंटी है, ये भी मैं गारंटी कह रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। There is no need to seek shelter of any other प्रोसेस। आपको कोई और अन्य चीज का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। By chanting the Lord's holy name like Hari, Keshav, Govind, Vasudev, and the Lord who is pervaded in the whole universe, the devotees experience transcendental bliss। यानी भगवान के नाम, हरि के नामों का क्या नाम है, हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव, या जो भी नाम राम नाम करते हैं, कृष्ण नाम कर जपते हैं, नाम जपने से क्या होगा, सारे ब्रह्मांड को लाभ होएगा और भक्तों को तो विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। पूरे ब्रह्मांड को लाभ होता है। जैसे आप एक पत्थर फेंकते हो कुएं में, तो उसके जो रिपल्स होते हैं वो आस्ता आस्ता पूरे किनारे तक जाते हैं। उसी प्रकार जब हरिनाम की ध्वनि जाती है, इसके वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं और आपको ये सारे जो दूषित वातावरण हो चुका है, गालियां देना, निंदा करना, उठपटांग की चीजें, ये एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है नाम की ध्वनि से। और केवल देखो, चाइना में प्रॉब्लम शुरू हुई और वर्ल्ड में फैल गई। अब देखो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई और फैल गई सब जगह पे। एक अगर इतनी दूर बैठने चाइना शुरू होने से पूरे वर्ल्ड में जा सकती है प्रॉब्लम, तो नाम जपने से पूरे विश्व को फायदा नहीं हो सकता? एग्जैक्टली, बराबर है। नाम जपने से सबको फायदा, दूर दूर तक लोगों को फायदा नहीं होगा। अगर छोटा सा कीड़ा एक जगह पे शुरू होता है तो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। तो नाम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रभु सब भिन्न है, तो सबका मंगल नहीं करेगा, सबका भला नहीं करेगा। One who faithfully chants his holy names all the time never faces any obstacles created by Kali, and the heart of such a person become purified। कहते हैं नाम को जो जप का ऑल द टाइम, यानी हमेशा निरंतर जप करना चाहिए। उन्हें ये नहीं कहा कि भाई सुबह के समय करो या इस समय का कते करो या शाम के समय, यानी हमको विद अटैचमेंट जप करना है, भगवान से अटैच। यही मेरा बंधु है, यही मेरा सखा, यही मेरा प्रिय है, ये सब कुछ है मेरे लिए, इसी को मैंने रात दिन जप करना है, क्योंकि यही मेरे को बचाता है, मेरा पालन पोषण इसी ने करना है। और सब पूछो तो भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं। ये जीव का अहंकार होता है, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होएगा। जब हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही है, अगर आपकी मृत्यु आएगी तब भी चलेगी। 2-4 दिन तकलीफ होती है किसी को, लेकिन वो सब ठीक हो जाता है समय अनुसार। प्रकृति संभालती है सबको, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। ये केवल हमारा अहम है कि मैं नहीं होएगा तो क्या होएगा। आप अपना उद्धार कर लीजिए भजन करके, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबका पालन पोषण भगवान के द्वारा ही होता है। तो कहते हैं किसे कहे ऑल द टाइम, इसलिए कहते हैं कि जब जप की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, तो जैसे 80 राउंड्स करो, 96 राउंड करो, 128 राउंड्स करो, तो कहाँ समय है आपसे पाप करने का, कहाँ पाप कर्म होंगे, सारे अनवांटेड हैबिट्स आपके छूट जाएंगे। और देखो, आप अनुभव करिए, करके उस स्तर पे आई, देखो आपका अंतःकरण शुद्ध होता कि नहीं होता। अब मैं बोलता हूँ क्या फर्क है, लेकिन आपको उसका टेस्ट नहीं, आपने कभी किया नहीं। आप अपनी जप की संख्या बढ़ा के करिए, देखिए आपके हार्ट में कितना चेंज होता है, बुरे विचार कैसे दूर होते हैं और कैसे कैसे शुद्धता आती है। ये कुछ चीज आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। आप बोलेंगे जी गुड़ कितना मीठा होता है या शक्कर कितनी मीठी, भाई वो तो टेस्ट करना पड़ेगा। मैं तो बोल सकता हूँ मीठा, बोलता मैंने कहा मीठा खाने मुझे पता नहीं मीठा क्या होता है, तो टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हरि नाम आपको करना पड़ेगा, वो रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए। बगैर नाम जपे आपको रियलाइजेशन नहीं होंगी। जितना मर्जी कथा सुन लो, कथा सुनना यानी ज्ञान प्राप्त होना। ज्ञान से क्या होता है, नॉलेज से क्या होता है, उसके रियलाइज तो नहीं किया आपने। लोगों को नॉलेज है कि सिगरेट पीना खराब है, क्या लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया? लोगों को पता है शराब पीनी खराब है, क्या लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी?
नहीं, रियलाइजेशन होनी चाहिए, वो नाम के द्वारा रियलाइजेशन होती है। जब बार बार हरि कथा सुनोगे, नाम जप करोगे, आत्मा बल बढ़ेगा, द विल पावर विल इंक्रीज, और तब जाके हमसे बुराइयां छूटती हैं। इंसान को हायर टेस्ट, लोअर टेस्ट उसका अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसको नाम का टेस्ट नहीं है, कथा का टेस्ट नहीं है, वो बीमार है, इसलिए उसको कथा श्रद्धा पूर्वक बार बार सुननी पड़ेगी। नाम शुरू में मेडिसिन की तरह जबरदस्ती जाप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ धीरे धीरे जब उसके पाप कम होंगे, उसको टेस्ट आएगा, तब वो नाम जपे बगैर रह नहीं सकता। हमारे कितने भक्त हैं जो बगैर नाम जपे रह ही नहीं सकते, हर वक्त उनके हाथ में माला होती है। मेरे से अधिक माला तो कितने लोग करते हैं। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि जो यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा, जो यहाँ पे उपस्थित है, बहुत भजन करते हैं। दे कैन नॉट गिव अप। तो कहते हैं एंड द हार्ट ऑफ अ सेक्टर बिकम प्यूरिफाइड, और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इफ अ हेलिश पर्सन चेंज द लॉर्ड्स नेम लाइक हरि और कृष्णा, he too becomes a devotee of Krishna and goes to the lost transcendental abode. एक नरकीय जीव जो बहुत जरा पाप कर चुका है और उसको नरक में जाना ही जाना है, और उसका कोई उद्धार का कोई रास्ता नहीं दिखता, अगर वो हरि नाम करता है, कृष्ण का नाम जप करता है, उनका सेवक बन जाता है, हरि और कृष्ण चैन सनेम, कहते वो इंसान भी भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि वैष्णव बनने से आपके अंदर सारे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आ जाते हैं। आपको ब्राह्मण के क्वालिटी लाने की जरूरत नहीं है। हरि नाम इतना पावरफुल है, एक चंडाल भी अगर हरि नाम करता है, उसके अंदर सारे सद्गुण धीरे धीरे आने शुरू हो जाते। एक दिन में तो नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे उसके जीवन में। इसलिए किसी को भी अगर सुधारना है, उसको कथा सुनाओ, पहले कथा सुना के से नाम जप करने की प्रेरणा दो, और नाम जप करने से क्या होएगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ये 100% गारंटी है। सद्गुण आएंगे ही आएंगे, सारी बुराई छूटेंगी। केवल निंदा करना और बोलना बेकार है, किसी काम का नहीं, यूजलेस है, गाली देना, ये सोल्यूशन नहीं है। भक्त ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमारा कर्तव्य समझाना प्यार से और स्नेह दिखाना। क्योंकि स्नेह नहीं दिखाओगे तो वो बेचारे को किसी से मिल तो नहीं रहा, उसका तो दिल टूट जाएगा, वो कभी करेगा नहीं। स्नेह से हृदय परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए भक्त अब स्नेह दिखाते ही दिखाते हैं भक्तों को, उनमें दया होती है। ये प्रेम जो होता है, ये भगवान के धाम से उनको प्राप्त हुआ था। उनका भजन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए तो उनके हृदय में दया के भाव होते हैं, क्षमा के भाव होते हैं। क्योंकि प्रेम होएगा, जिससे आप प्रेम करोगे उसी को क्षमा करोगे, और उसी के प्रति दया के भाव होंगे। संसार के लोग कहेंगे उसने तेरा बुरा किया, उसको क्षमा नहीं करना, उस पर दया नहीं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गुण उसको भगवान से मिले हैं। जिसका उसने भजन किया है, उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। संसारिक लोगों की सोच में और भक्तों की सोच में बहुत आसमान जमीन का अंतर होता है। Only by chanting the holy name of Hari will the unfructified sinful reaction become destroyed. Unfructified sinful reaction, जो कर्म, जो पाप कर्म फलीभूत होने वाले आगे, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ओनली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ हरि। देखो यहाँ पे प्रमाण मिला हुआ है, नरसिंह पुराण का ये श्लोक है। Only by chanting Honam Hari will the unfructified sinful reaction become destroyed. The result is never achieved by the process of ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म से जो अनफ्रूटिफाइड कर्म है, जो कर्म फलीभूत होने ज्ञान और कर्म से नष्ट नहीं होते, ओनली बाय द होली नेम, हरि नाम के द्वारा ये कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए हमें नहीं पता कि आगे चल के कौन से कर्म जागृत होंगे, किस रूप में हमको भोगना पड़ेगा, क्या हमने पाप कर्म किया, हमको नहीं पता। और पासा पलटते पता नहीं चलता, ओवरनाइट एवरीथिंग चेंजेस। एक रात में या एक क्षण में अब पूरा पासा पलट जाता है इंसान के जीवन का। लेकिन जाप क्या होता है, उसको दबाता है या पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगेन इंटेंसिटी ऑफ भजन, आप कितनी तीव्रता से भजन कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज के लिए। अगर आपका भजन बहुत तीव्र है, विद अटैचमेंट कर रहे हो, आसक्ति पूर्वक हरि नाम करो,
तो गारंटी है आपका विल पावर बढ़ जाती है, आपसे पाप कर्म की इच्छा खत्म हो जाती है और पाप छूट जाते हैं, और जो कर्म आपने कर चुके हो, जिस पे अब हमारा अधिकार नहीं है, जो आगे फलीभूत होने वाले 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, वो सारे नष्ट होंगे, सारे के सारे। ये लिखा हुआ है, ओनली बाय चैंटिंग होली नेम ऑफ हरि will the unfructified sinful reaction become destroyed. The result is never achieved by the process of ज्ञान और कर्म। ज्ञान और ये जानने से थोड़ी, जान लिया तो क्या हो गया। एक होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिकल। आपको मेडिकल कॉलेज थ्योरी ली, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप सर्जरी कर ही नहीं सकते हो। तो प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट। चैंटिंग द होली नेम इज प्रैक्टिकल। नॉलेज से आप भूल सकते हो, जरूरी नहीं कि नॉलेज आपको हर चीज समझ में आए, ये कोई जरूरी है, लेकिन हरि नाम करने से ज्ञान अपने आप आ जाता है। ये तो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। वधु इज वाइफ, वधु कहते हैं पत्नी को। ये भगवान की पत्नी है, जो उनके पति का नाम जपेगा, हरि नाम करेगा, तो पत्नी ना चाहते हुए भी आएगी। जहाँ पे पति वास करता है, पत्नी आती आती है, उसको कभी छोड़ेगी नहीं जब तक उसका पति रहेगा। मतलब कि हरि नाम रहेगा तो ऑल नॉलेज विल बी इन योर हेड। आपको सब चीज का ज्ञान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है तो लोग निष्ठा नहीं है, लोग मानते नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन ये बात डेफिनेट है कि जो चीज मैं नहीं समझा सकता हूं, जो चीज आप में समझने की क्षमता नहीं है, बाय चैंटिंग हर चीज समझ में आएगी। और लोगों की जो जिनका भजन बहुत कम है और आपका भजन बहुत हाई है, वो आपको समझ नहीं पाते हैं। लोग विरोध करेंगे, आपका अगेंस्ट हो जाएंगे। नहीं जी, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। शास्त्र कंफर्म करेगा आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, या भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, कोई संत आ जाएगा, वो संत कहेगा व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। और या शास्त्र का आपको वही किताब पढ़ोगे, इंसिडेंट भी ऐसे ही होगा। इंसिडेंट का कृष्ण की ऐसी अरेंजमेंट होती है, आप वही ग्रंथ पढ़ते हो या वो किताब आपके हाथ में आ जाती है, जो कंफर्म करती है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, सभी गलत है, आप सही हो। तो दिस नॉलेज कम्स बाय द चैंटिंग। Without chanting the holy name of Hari, the bondage of fruitive activity never become vanquished. बगैर हरि नाम जपे इंसान को कर्म के फल का भोग कभी नष्ट नहीं हो सकता। कर्म के फल को भोगने के लिए एकमात्र हरि नाम ही है, क्योंकि अच्छे बुरे जो कर्म किया वो तो आपको भोगने हैं। लेकिन क्यों जरूरी है, क्यों भोगना? Why not destroy it? ओनली बाय चैंटिंग आप कर्मों को नष्ट करोगे। जब कर्म नष्ट होंगे, आप भगवत धाम जाने के अधिकारी होगे। जब तक कर्म है, आपको सुख का दुख भोगने ही पड़ेंगे। तो जब कर्म नष्ट, अच्छा जब कर्म नष्ट हो गए, तो कौन से ग्रह आपको तकलीफ दे सकते हैं? ये जो शनि का ग्रह, राहु का ग्रह तकलीफ क्यों देता है? क्योंकि हमारे बुरे कर्म विराजमान है, तभी तो वो तकलीफ देते हैं। अच्छा, कोई भी पंडित से आप उसके पूछो, पूजा करो, वो क्या बोलेगा पंडित? आपको ये पूजा करना, ये पूजा करना, ये करना, वो करना, तो ग्रह शांत होंगे। पूजा के अलावा तो कोई और तरीका नहीं। तो हरिनाम जो सारे मंत्रों का सार है, क्या इसको जप कैसे ग्रह शांत। और जब स्वयं भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हमको कि ये नष्ट होंगे, भगवान कृष्ण के मुख के शब्द है जो कह रहे कि आपके कर्म नष्ट होंगे, फिर आप क्यों भोगना चाहते हो, क्यों दुखी होना चाहते हो? तो कोई भी ग्रह आपको तकलीफ देगा, ना शनि का ग्रह दे सकता है, ना आपको राहु का ग्रह दे सकता है, या कोई ग्रह। इससे कंटिन्यूस नाम आभास में कंटिन्यूस चैंटिंग द होली नेम, तो उस स्थिति में हमारे कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद लंबे समय नाम आभास चलता रहेगा, तब जाके शुद्ध नाम निकलता है। उसके पहले शुद्ध नाम नहीं निकलेगा, असंभव। लोग कहते हैं शुद्ध नाम लो, शुद्ध नाम लो। मेरे को बताओ, जो लोग कहते हैं क्या वो शुद्ध नाम ले पा रहे हैं, क्या वो शुद्ध नाम ले रहे हैं? जो बोलते हैं एक शुद्ध नाम भगवान को प्रकाशित कर सकता है, एक शुद्ध नाम, तो उनके जीवन में तो भगवान प्रकाशित हो जाने चाहिए। और जब भगवान का नाम है, अमृत से भी ज्यादा मादककारी है। इट इज मोर इंटॉक्सिकेटिंग देन दी नेक्टर। इतना उसपे रस है, इतना उसपे नशा है।
तो अगर आपके मुख से एक शुद्ध नाम ले गया तो आप कैसे 2 माला करके छोड़ सकते हो? यानी आप तो 24 घंटे नाम जपोगे। रघुनाथ दास गोस्वामी केवल 1.5 घंटा विश्राम करते थे और मट्ठा पीते थे। कहते कौन टाइम वेस्ट करेगा, वो निरंतर नाम जप करते थे। ये टेस्ट होता है, दिस इज कॉल्ड कि उनको नाम प्रकाशित हो गया, ये अवस्था होती है। ये तो मैं भी बेवकूफ बनाने वाली बातें, लोगों को झूठ बोलने की बेवकूफ करते हैं, 2 माला करते हैं, 4 करते हैं, शुद्ध नाम का सब झूठ बोल रहे हैं। कोई शुद्ध नाम नहीं करा, एक शुद्ध नाम भगवान को प्रकाशित करता है। आप कैसे कह सकते हो कि हम शुद्ध नाम करें? नाम जपते 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 थ्रू प्रैक्टिस भक्ति जागृत होगी। अभी हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, हमको प्रेम नहीं है हमारे जीवन में अभी फिलहाल। बाय कंटिन्यूस चैंटिंग द होली नेम भक्ति जागृत होगी, लव विल डेवलप और फिर आप भगवान के करीब पहुंचोगे। एटलीस्ट दवाई तो खाओ, कंटिन्यूसली चैंटिंग तो करो। तो कहते हैं विदाउट चैंटिंग द होली नेम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्टिव नेवर बिकम वैंक्विश एंड लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल लाइफ इज नॉट अचीव। आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते हो, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है इन बंधनों को काटना, अटैचमेंट को काटना, अट्रैक्शंस को काटना इम्पॉसिबल है। इससे अखंड हरि नाम चाहिए, अखंड मिनिमम 64, उसके ऊपर 128, 192 जितना आपकी क्षमता करते जाओ। मिनिमम 64, यू हैव टू कम टू द टारगेट ऑफ 64। उससे कम हो ही नहीं सकता, आपको आना ही पड़ेगा। जिस चीज को इंसान प्रायोरिटी देता है, महत्व देता है, उसके लिए समय निकालता ही निकालता है। अगर आपको कोई कहे कि रात को 2 बजे आ जाओ स्वर्ण सौ जगह पे, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आदमी सोएगा जाके 10 लाख रुपए लेके आएगा। क्यों भाई? आपको तो रात को 9 बजे नींद आ जाती है, आप 2 बजे तक कैसे जाग रहे हो? क्योंकि 10 लाख रुपए मिलना है, तो उसको पैसे की वैल्यू है। तो नाम की वैल्यू समझ आ जाएगी ना, फिर वो कैसे भी करेगा। हम कितने भी ऑफिस पे व्यस्त होते हैं, ऑफिस पे या बिजनेस में, भाई रोटी के लिए समय निकालते हो सारे लोग? ये तो नहीं कहता, कहते या पहले रोटी खाए बाद में हम काम करें। जब भूख लगती है तो रोटी के लिए समय निकलता है। नींद आती है तो कैसे भी समय निकालता है। हम आधा 1 घंटा सोए, बाद में करेंगे। जब बहुत नींद आती है तो समय निकालते हो, रिश्तेदारों के लिए टाइम निकालते हो, दोस्तों के लिए टाइम निकालते हो, सबके लिए। फिर हरि नाम के लिए समय क्यों नहीं? क्योंकि हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते, हम इसको महत्व बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हमको उसकी महिमा पता नहीं क्या है और ना ही कोई बता रहा है। इसलिए तो मैंने ये सुना है कि हरि नाम की महिमा सुनोगे तो आप इसको प्रायोरिटी दोगे। और आप ये बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रेम विवर्त आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल में और पढ़ सकते हो। ये प्रेम विवर्त बुक है, ये अवेलेबल है। आप टाइप करिए प्रेम विवर्त गूगल में, डाउनलोड करिए, पढ़िए नाम की महिमा। हो सकता है मेरे से कथा दोबारा सुनो ना सुनो, लेकिन पढ़ तो सकते हो। पढ़ने से भाव तो बने रहेंगे, नाम जप करने की भावना तो बनी रहेगी। और 19 और 20 चैप्टर पढ़ना जो नाम के ऊपर है। मैंने केवल 20 पढ़ा, 19 मैंने अभी टच भी नहीं किया, हालांकि मुझे वो पढ़ना चाहिए था। मुझे ये नहीं पता था कि पता है कि भाई मैं कितने समय तक हरि नाम के विषय में कहूंगा, इससे मैंने लास्ट चैप्टर शुरू किया, 19 शुरू नहीं किया है, जबकि 19 के बाद ये आता है। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? भाई सबको समझ में आ रही है मेरी भाषा? किसी के मन में कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं आगे प्रोसीड करूं? हरे कृष्ण। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी बोलो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलो। आपने लास्ट वीक कहा था कि आप कथा सुनते हैं तब भी नाम ले सकते आज हैं। हाँ जी हाँ, लेकिन एक प्रभु जी वो बोलते थे कि जब आप कथा सुन रहे हो तब चांट मत करो, क्योंकि वो हाँ हम भगवान के साथ वो कनेक्शन हमारा बनाते हैं, तो हम सुनते हैं तो हम उसको इग्नोर करते हैं ऐसा। इसलिए उसने एक एग्जांपल दिया कि कोई आपके घर आए तो आप उसके साथ बात करते हो और कुछ सुनते हो तो उसको अच्छा लगता है, तो इस तरह वो बोलते थे कि जब चांट करो तब कथा मत सुनो, और जब कथा सुनो तो वही कथा ही सुनो, चांट मत करो, ऐसा है। मुझे बताओ, आप भौतिक से आप तुलना करो, भगवान के नाम रूप और लीला में कोई अंतर है? नहीं।
नहीं अंतर है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि नाम जब तक भगवान को निग्लेक्ट करो? भगवान के जब नाम, रूप, लीला, धाम सब एक ही वस्तु हैं, तो आपने कैसे कह दिया आपका मन लगेगा नहीं? अगर आप कथा नहीं सुनोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। देखो 2 चीज़ है। पहली चीज़ ये है, अगर क मैंने ये भी कहा था कि जिसको प्रैक्टिस है 2 काम एक साथ कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो कथा सुने। कथा सुननी बहुत ज़रूरी है नाम जपने के लिए। जिसका माइंड ट्रेन्ड हो चुका है वो दोनों काम कर सकता है, वो ही नाम सुने साथ-साथ में। क्योंकि आपको मन नाम में लगता नहीं, आपसे ज़्यादा जाप होता नहीं है, तो क्या करोगे? तो कथा के साथ आप सुनोगे तो मन तो लगा रहेगा भगवान के हाँ, नाम और लीला में। वही तो फिर तो आपको सही होता है। भगवान की याद कैसे आएगी मुझे बताओ? आपको हुँ, वैसे तो याद आती नहीं, आपका माइंड संसार में सब जगह जाता है। हुँ, कथा सुनने से माइंड भगवान में लगेगा या और हाँ, माइंड लगेगा तो आप जाप करोगे तो इज़न्ट दैट गुड चैंटिंग और नो? मुझे बताओ आप। या वो तो मैं उसको वो कहती नहीं हूँ ठीक मुझे है, कि देखो लोगों की बात छोड़ो, लोग हुँ, लोग क्या चाहते हैं देखो लोगों का देखो मैंने कहा ना हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, आप रसोई में काम करो और बात भी कर रहे हो, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो और आप कंप्यूटर पे काम आप हर चीज़ मल्टीटास्किंग कर सकते हो। सिर्फ नाम क्यों नहीं? क्योंकि नाम और प्रभु के नाम, रूप, लीला में कोई अंतर ही नहीं है। तो आपको जब तक नाम प्रकाशित नहीं होता, नाम प्रकाशित हो गया तब क्या होएगा तब तो आपको कोई गंध की ज्योति तब तो आपको सामने सबको दिखाई देगा। तो मन को भगवान में कैसे लगाए? दुनिया भर जब मन जाता है, आप कहते हैं मन एकाग्र नहीं होता। इससे तो मैंने कहा था कि आप कथा के साथ करो तो मन भगवान में लगा रहेगा। हाँ, वही तो। यहाँ पे दुनिया में हर लोग आपको डिस्करेज करेंगे हर चीज़ के लिए। ज़्यादा जप करोगे तो ज़्यादा जप नहीं करना, आप सेवा नहीं करते हो। हरि नाम करना क्या सेवा नहीं है? हरि हुँ, कथा सुनना क्या सेवा नहीं है? मुझे बताओ, हरि नाम करना सबसे हाई सेवा है। इस शरीर से हम दूसरी सेवा नहीं कर सकते हैं। एक बात याद रखना भगवान की। क्यों? क्योंकि हम उस अप्राकृतिक जो जो भगवान है उसकी सेवा जड़ शी से कैसे होगी? केवल नाम के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। नाम जपना मीन्स आप राधा कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करो। हमारे भक्ति सिद्धांत साहिब ठाकुर प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं। तो नाम जप करना इज द हाईएस्ट सेवा। और आप क्या और लोग कहते हैं कि भाई आप नाम जप करो, आप तो कोई सेवा करते नहीं हो। यानी क्या उनको इतनी अकल नहीं है कि नाम जप करना सेवा है भगवान की? हुँ, ओके। भगवान की कथा सुनना सेवा उनको इतनी समझ में नहीं है। तो मन हुँ, आपको अगर कथा के साथ भगवान में लगता है उसपे क्या दोष क्या मुझे बताओ? क्या दोष है? हुँ, क्योंकि वो बोलते भगवान कि तो अप्राकृतिक ऑप्शन है। भगवान अप्राकृतिक है, ट्रांसेंडेंटल है, मटेरियल नहीं है। ओके, थैंक यू। अच्छा और किसी के मन में कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलो। मेरा नाम स्वप्निल साहू है और मैं आपसे यूनाइटेड किंगडम नॉटिंघम से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए साहब। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये रहा है कि यहाँ पे यूके में अभी आपको पता भी होगा कि कोरोना वायरस के कारण हर जगह पे लॉकडाउन हुआ है और यहाँ पे गेटिंग एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज इज अ बिग चैलेंज। सो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और सारे डिवोटीज यहाँ के धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे श्री अमिता सेना प्रभु जी से ये लिंक मिला और मैं इन सब में आप सबके संपर्क में आ पाया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अमॉन्ग दिस कोरोना वायरस जहाँ पे हम देख रहे हैं ऑफिस में लेआउट्स हो रहे हैं, लोगों को काम से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि उनको कंपनीज के पास पैसे नहीं हो रहे हैं, ये सारे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी वाले सिचुएशन में प्रभु जी जब हम हरि नाम या फिर कृष्ण जी की कथा हम सुने, हम अपने आप को कैसे एकाग्र रख पाए? हाउ डू वी कीप आवरसेल्व्स इन कंट्रोल एंड वेरी काम एंड कंपोज सो दैट जब भी ये कोरोना वायरस का क्राइसिस खत्म हो हम दूसरे जॉब में आ पाए? तो इसमें थोड़ा सा अगर आप हम हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को अगर थोड़ा सा आप गाइडेंस दे पाएंगे, बहुत कृपा रहेगी प्रभु जी। धन्यवाद। ज़रूर मैं कहूँगा देखो हरि नाम करते जाइए, हैव फेथ इन कृष्णा, कृष्णा विल मेक अरेंजमेंट। वो कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता कैसे वो अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन ये गारंटी है हरि नाम करोगे कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू, आपकी वो रक्षा करेंगे, आपको वो बचाएंगे ही बचाएंगे और आपकी गाड़ी निकल जाएगी क्योंकि आज चाहे मैं हूं चाहे हम सब हैं, हम अपने कर्म को ही तो भोग रहे हैं। वी आर ऑल सफरिंग द रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन कर्म। सारे इकट्ठे एक साथ हम सफर करें इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन वी हैव टू चैंट हरि नाम बिकॉज हमको भगवान पे निष्ठा रखनी चाहिए क्योंकि वही हमें
इस सिचुएशन से निकाल सकता है, और आप देखोगे कैसे वो निकालेगा, कैसे व्यवस्था करेगा मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो चैंटिंग करते हैं डिवोटी, जो सिंसियरली विद फेथ करते हैं, उन पे वो जरूर कृपा करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो वन ऑफ द व्यूज है। एक हमारे बहुत प्रिय करीबी मित्र हैं जो रिलायंस में काम करते हैं, और वो कंपनी जो है कुछ साल पहले उन्होंने ले आउट करना शुरू किया, 3 साल पहले सबका। वो मित्र हमसे पूछे भी क्या होएगा, क्या होएगा जब ले आउट हो रहा है, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता क्या होएगा, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आप हरिनाम करिए, एटलीस्ट 64 से प्लस माला करिए, और हरि कथा पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, भगवान की रक्षा, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, पूरा लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि पूछा गया किसी ने हनुमान जी को कि भी किसी के घर को जलाना तो आतंक है, आपने तो लंका जो सब घर जला दे, ये तो आतंक किया। तो हनुमान जी ने बोला एक चीज बताओ, मुर्दे को जलाना पुण्य है कि मुर्दे को जलाना पाप है? कहते मुर्दे को जलाना पुण्य है, लेकिन जीवित को जलाना पाप है। तो कहते मैंने मुर्दों को जलाया। कहते मुर्दे कौन है? कहते जो इंसान पाप कर्म में लगे हुए हैं वह सब मुर्दे है। जी तो एक ही आदमी था, राम राम का, तो वो था विभीषण, वो बच गया। पूरी लंका जल गई, उसका घर नहीं जला क्योंकि वह राम राम करता था। प्रभु जी विश्वास करो, उसके सीनियर्स, उसके कलीग, उसके जूनियर, सबके जॉब छूट गई। और ये मुझे तो कहते थे प्रभु जी पता नहीं मेरा नंबर कब आया, कब आया। प्रभु जी 3.5 साल हो गए, आज तक वो जॉब कर रहा है। एक ही बंदा कंपनी में टिका हुआ है, उसको तनख्वाह भी बराबर मिल रही है। हरि बोल दिस इज द प्रभु। मिरेकल, दिस इज, आई कैन एक एग्जांपल दिया, ऐसे मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, बाकी आपको बताने के लिए कि मुझे नहीं पता हाउ कृष्णा विल टेक केयर, लेकिन उसके अपने तरीके हैं। यू जस्ट हैव फेथ एंड कीप चैंटिंग। देखो कई बार क्या होता है, बुरा भी होता है, जैसे हमें लगता है बुरा, लेकिन उसके पीछे भी कोई रहस्य होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल आंखों देखा एक्सपीरियंस है। मैं एयरपोर्ट में काम करता था, आई वाज वर्किंग फॉर केनिया एयरवेज। तो मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत से मेरे लोगों से दोस्ती थी, एयर इंडिया के स्टाफ थे, उनमें एक स्टाफ को ड्यूटी ऑफिसर की पोजीशन मिल गई, और जो ड्यू था उसको नहीं मिली। वो इंसान दुखी हो गया, कहते जी देखो जी मेरा ड्यू था प्रमोशन एज अ ड्यूटी ऑफिसर बनना, मेरे को छोड़ के किसी और को मिल गया। मैं कहा मुझे तो नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है। तो जो भी है, मैं इसको बोले काम कर, आप हरिनाम का आश्रय लीजिए, मैं आपको रामायण ला के देता हूँ। रामचरितमानस मैंने उसको ला के दी, और मैंने उसको हरिनाम करने के लिए बोला। वह विश्वास करो, उसने महीना 2 महीने जाप किया, ग्रंथ पढ़ा, उसको एमिरेट से ऑफर आया एज अ स्टेशन मैनेजर, और उसकी तनख्वाह जो ड्यूटी ऑफिसर बनने से मिल गई, उससे उसको डबल तनख्वाह वहां पे मिल गई एमिरेट्स पे एज अ स्टेशन मैनेजर। तो हमें कई बार लगता है कि ये हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन उस अगर वो ड्यूटी अफसर होता, क्या वो एमिरेट ज्वाइन का, क्या उसको ऑफर आते, क्या वो ट्राई करता था? नहीं करता था। जब उसने नाम का आश्रय लिया, कथा का आश्रय लिया, तो उसको जॉब होगी, उसको मिल गई। अब बोलता है बहुत अच्छा हो गया, मैं ड्यूटी, अब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं अप्लाई करूंगा या मेरे को मिलेगा, तो मेरे को जरूरत नहीं थी, लेकिन नहीं मिला, तो आज देखो आज मैं डबल सैलरी इंजॉय कर रहा हूँ जो मुझे मिलनी चाहिए थी। तो इस प्रकार क्या होता है, कोई चीज होती है, कई बार हमें लगता है कि ऐसा मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है या ऐसा हो रहा है, उसके पीछे भी कोई रहस्य होता है। जैसे कई भाई जैसे होता है कि जॉब फेल हो जाती है, तो वो इंसान बिजनेस करना शुरू करता है, और बिजनेस करता है, वो बहुत सक्सेस होता है, कहता है अच्छा अगर नौकरी चलेगी, अगर नौकरी नहीं जाती थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं बिजनेस में इतना सक्सेस होऊंगा, मैं इतना आगे बढ़ूंगा। तो नहीं, हर चीज के पीछे रीजन होता है, हम नहीं जानते हैं। इसलिए कहता हूँ डिपेंड ऑन द होली नेम, डिपेंड ऑन कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर, वी डू नॉट नो। व्यर्थ की चिंता करने के बजाय इससे बेटर हम चिंतन करें। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, जी आई प्रभु आई जी। होप आप कन्विंस हो, आई ट्राइड माय एब्सोल्युटली, बेस्ट। एब्सोल्युटली बाकी प्रभु जी। बाय द होली नेम वी विल गेट मर्सी, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूँ। यस प्रभु मैंने जी। अपने लाइफ में बहुत से रिवर्सेस देखे हैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। बहुत भयानक स्थितियां देखी है मैंने, लोगों की बहुत ज्यादा भयानक देखी है। लोग इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति में होते थे कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी खराब है, लेकिन मैंने उनको सिर्फ
बुलाया हरि नाम करने के लिए, उनको रामचरितमानस का ग्रंथ दिया, रामचरितमानस ग्रंथ पढ़ने से उनको कथा सुनाई, करवाया। प्रभु टुडे आज सो वेरी वेल ऑफ कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि यही उनकी पुराने 10 साल पहले ऐसे लोग थे या 20 साल पहले उनकी ऐसी जिंदगी जैसे आज है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो आई हैव सीन मिरेकल्स। मैंने 35 ईयर से घूम रहा हूँ, 35 ईयर से मैं मिरेकल्स देख रहा हूँ। मुझे पता है व्हाट इज हरि नाम, मुझे पता क्या हरि कथा में क्या पावर्स है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, केवल पढ़ी हुई बात नहीं दोहरा रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से विद कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ कि आई हैव सीन द पावर ऑफ हरि नाम एंड हरि कथा। मैंने लोगों को, डॉक्टर ने जिन्हें जवाब दे दिया होता है हॉस्पिटल में कि ये, मैं किसी का नाम नहीं कि भाई ये ठीक नहीं होंगे, वो रिकवर होके आ जाते हैं घर पे, वो ठीक हो जाते हैं। जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है, दे रिकवर। जी मैंने प्रभु। किसी के लिए कुछ नहीं किया है, सब मैंने केवल इंस्पायर किया है। जो हुआ है हरि नाम और हरि कथा से हुआ है, इसलिए मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल इंस्पायर कर, हरि नाम करे, हरि कथा का आश्रय लीजिए। जो करना है भगवान के नाम और भगवान की कृपा से होना है। मैं केवल हेल्प कर सकता हूँ इंस्पायर करने में, और मैं कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। बट आई कैन अश्योर यू, मेरा 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, लोगों की पूरा पासा पलटते हुए देखा है, पूरा अपसाइड डाउन हो गया, कैसे लोगों की हालत खराब थी। एक भी मुझे बता दे 35 साल में जो कथा सुनी जिनको मटेरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट ना मिला हो हरि नाम और हरि कथा से। एक फैमिली, एक घर मुझे बता दो जहां पे नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं इस बात के लिए, सबको मिला है। ओके प्रभु जी, कैन आई प्रोसीड अहेड? यस यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत ओके प्रणाम। ओके। हरे कृष्णा। When one actually obtains liberation, he no longer becomes attached to fruitive activities. वन अटेन लिबरेशन मतलब उसकी जब मटीरियल अटैचमेंट खत्म हो जाती है और भगवान में प्रीति बढ़ जाती है, तब उसको ही नो लॉन्गर बिकम अटैच टू फ्रूट, वो संसार के कर्म में आसक्त नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम किया उसमें आसक्ति होती है, मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं अपने आप को करता, मैंने आपके लिए किया तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए, अच्छा या बुरा। आप मेरे मन के अनुसार चल रहे हो तो मैं खुश हो रहा हूँ, नहीं चल रहे हो तो मैं दुखी हो रहा हूँ। यानी मैं अपने कर्म का अच्छा या बुरा फल भोग रहा हूँ, चाहे जो भी हो। अगर मैं ये काम भगवान के लिए करता हूँ, केंद्र सेंटर की, प्रभु आप देने वाले हो, वो ले रहा है। मैं एक डिलीवरी मैन, पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, आपकी मैसेज को कन्वे कर रहा हूँ। जब मैंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मैं पोस्टमैन हूँ, तो आप मुझे प्यार से मिलो या ना मिलो, मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आसक्ति नहीं आपके प्रति, क्योंकि मैं तो डिलीवरी मैन हूं, पोस्टमैन हूं, तो कोई अटैचमेंट नहीं। तो आप मुझे बुलाओ या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं। तो मैं कर्म से मुक्त हो जाता हूं, तब मैं कर्म से मुक्त हो जाता हूं। ये तब होएगा जब मैं कृष्ण के लिए करता हूं, जब मेरे को कृष्ण से प्रेम होएगा, अटैचमेंट होगी, तब ये मानूंगा जो कर्म मैं तेरे लिए कर रहा हूं, वास्तव में व्हाट इज भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए वे किया हुआ कर्म ही वास्तव में, उसी को यज्ञ कहते हैं। दैट इज एक्चुअल भक्ति। जो कर्म विद अटैचमेंट किया जाता है, उसका अच्छा और बुरा फल जीव को भोगना ही पड़ता है। ये क्या मैंने उसके लिए किया, मुझे क्या मिला? मैंने उसके लिए क्या, फिर भी उसने मेरी निंदा की। मैंने उसके लिए क्या, उसने मेरे साथ प्रतिकूल बिहेव किया। ये हमारी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी अटैचमेंट है कर्म के प्रति। इसलिए आप ये क्यों नहीं, मेरा कर्तव्य था, मैंने सहायता करनी। फॉर एग्जाम्पल एक देता हूँ, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा है, क्या मेरा कर्तव्य नहीं उसे उठा के हॉस्पिटल में लेके जाना? अगर मैं सोचा मुझे क्या फायदा होएगा, कल बाई चांस मेरी वो स्थिति हो जाती है, तो सामने वाला बोलेगा कि मुझे क्या फायदा, ये मेरा क्या लगता है, तो कभी कोई किसी की सेवा करेगा नहीं। मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं लेके गया। बाकी भगवान कैसे किस रूप में आपकी सेवा करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, बचाएंगे, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इंसान जो भी कर्म करता है भगवान को केंद्र करके, भगवान के लिए किया हुआ कर्म अनंत फल देता है, क्योंकि भगवान अनंत है। जीव के लिए किया हुआ कर्म सीमित फल देता है, क्योंकि हम सीमित है। तो कर्म तो करना ही है। व्हाई नॉट कीप कृष्णा इन दी सेंटर, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्यों ना करो? व्हाई शुड आई कंसिडर आई एम द डूअर, मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप भगवान के
अंश हो, आप जीवात्मा भगवान के अंश हो, मेरा कर्तव्य है सत्कर्म करना, हेल्प करना, क्योंकि भगवान को मेरी नहीं हो तो मुझसे आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो मुझे कभी दुख हो ही नहीं सकता। आई विल बी ऑलवेज ब्लिसफुल, क्योंकि मैं कृष्ण का चिंतन करता हूँ। सुख और दुख तब होती जब मेरी अटैचमेंट संसार में होती है। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बोल दिया आपको समझ में आई है, उतर गई है। बट जैसे जैसे भगवान में आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, कथा और जाप के द्वारा ये बात आपको समझ आनी शुरू होगी, तब संसार के आपको दुख आपको कम महसूस होने लगेंगे कि उसने क्या बोला, वो ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों बिहेव करता है, आपको नहीं दुख लगेगा। अगर लग रहा है इसका मतलब आपके भगवान में बिल्कुल अटैचमेंट नहीं हुई है, या बड़ी गड़बड़ी हमारे अंदर है। लोग ऐसे ही है, संसार ऐसे ही, वो ऐसा ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी अटैचमेंट भगवान में बढ़ा के। तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेरी प्रशंसा करे, चाहे वो मेरी निंदा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा ब्लिसफुल, आनंदित रहता हूँ, मैं सुख और दुख से परे हो जाता हूँ। सुख और दुख कब लेगा? जब मेरी अटैचमेंट होगी। आपने मेरे अनुसार किया, मैं सुखी नहीं किया तो मैं दुखी। जब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं सुख दुख से पर मैं आनंदित रहता हूँ हर वक्त। आप मुझे दुखी कर ही नहीं सकते हो, ना मुझे सुखी कर सकते हो। मैं हर वक्त आनंद में रहता हूँ। दिस इज कॉल्ड राइजिंग अबाउट द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। इसे कहते हैं कि सुख और दुख से ऊपर उठना। गीता को समझना है तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो गीता क्या समझाती है। इंसान को द्वंद्व से, डुअलिटी, सुख और दुख से ऊपर उठना है। ये एग्जाम्पल आपको सामने आता आएगा। ओके, he become free from the influence of the modes of passion and ignorance and sever all ties with Maya। मतलब क्या है? वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। रजोगुण में क्या होता है? मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा, तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और मैक्सिमम लोग रजोगुणी होते हैं। और तमोगुणी, मरने दो, अच्छा हो गया, आलस, प्रमाद, निद्रा, दूसरे का बुरा करना, मुझे बड़ा खुश होता उसका बुरा हो रहा है, ये तमोगुणी भाव ही तो है। सतोगुण में क्या होता है? मैं सत्य ड्यूटी है, इसलिए मैंने सत्कर्म करने हैं, लेकिन हमको उसके प्रति अटैचमेंट होती है। सतोगुण भी हमें बांधता है, हमको सतोगुण से भी ऊपर उठना है। वो कब उठोगे? जब आप भगवान के लिए करोगे, भगवान को केंद्रित करके करोगे, मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तब आपको अटैचमेंट नहीं रहेगी, तब आप सतोगुण से ऊपर उठ सकते हो। और दूसरी चीज और होती है सात्विक अभिमान। जब मैं सत्कर्म करता हूं तो मैंने सात्विक, मैं पाठ करता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, सत्कर्म का अभिमान। जब तक अपने अंदर गुण दिखाई देगा, उसका अभिमान रहेगा ही रहेगा। सबसे उत्तम तरीका है भगवान के प्रेम में मग्न होना। कैसे मग्न होगे? अभ्यास के द्वारा। बार बार कथाओं को सुनोगे, बार बार जाप करोगे, बहुत ज्यादा जाप करोगे, धीरे 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 यू स्टार्ट गेटिंग अब्सॉर्ब्ड। कोई भी चीज आप सीरियल देखते हो या कोई पिक्चर बार बार देखते हो तो आपकी उसके प्रति अब्सॉर्प्शन बढ़ती है। तो ये भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान के नाम को बार बार करोगे, रिपीटेडली करोगे, कई बार करोगे, तो उसमें आप अब्सॉर्ब होना शुरू होगे। वो मग्नता होना, वो प्रेम में डूबना, चाहिए आप तीनों गुणों से ऊपर उठते हो। राइज अबाउट द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, जो गीता कहती है, तीनों गुणों से यही तरीका है कि बार बार कथा और जाप के द्वारा उसके प्रेम में मग्न होना। नहीं तो सात्विक अभिमान रहेगा ही रहेगा। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं करता रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु तू कर रहा है सबके लिए, तो मैं तेरे करोड़ों सेवक है, तेरा सौभाग्य है, तुम मेरे हाथ से सेवा ले रहा है, तब मैं सेवा करो ये भाव भी नहीं आते, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूं ये भी अभिमान सूचक शब्द है। आप मेरे से सेवा ले रहे हो, मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूं, ये आपकी कृपा है, और आप सेवा लेके आशीर्वाद दिला के मेरा उद्धार करो। तब इस प्रकार के भाव होते हैं। ये और वो भगवान की इच्छा है, क्योंकि जब भगवान, देखो आप अधिकार किसको दोगे सेवा का? जो आपके करीब होएगा। जो करीब नहीं उसका आप सेवा का अधिकार कैसे दोगे? आप दे ही नहीं सकते हो। आप जब भगवान से प्रेम होएगा, करीब होगे, तभी तो अधिकार होएगा। भगवान आपसे कोई सेवा लेंगे, ये कर दे मेरा, वो कर दे। If a person who is almost dying, who is afflicted by severe suffering, एक इंसान
मरण शैया पे पड़ा हुआ है, मृत्यु की शैया पे पड़ा हुआ है, हु इज अफ्लिक्टेड बाय सीवियस, जिसको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, हु इज फॉलिंग डाउन और स्लिपिंग, या गिर रहा है या पैर फिसल रहा है, somehow chants the name of Krishna with utter helplessness, यानी असहाय अवस्था में अगर उसके मुख से कृष्ण नाम का वो उच्चारण करता है, he becomes free from the clutch of fruitive activities and attain the supreme destination. और वो अगर उस अवस्था में कैसे भी मुख से राम राम, हरे कृष्णा, राधे राधे, नारायण, भगवान के नाम निकल आते हैं, तो वो क्या होता है, वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु तो आनी आनी है भैया, संसार में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए भक्त की भी मृत्यु होती है और अभक्त की भी मृत्यु होती है। फिर आप बोलोगे मैंने तो पूजा की थी, उसके फिर भी मर गया, क्या फायदा हुआ? भक्त भगवान कैसे भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त ना मरने के लिए मरता है और अभक्त बार बार मरने के लिए मरता है। यानी भक्त जब मरेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और अभक्त जब मरेगा उसका पुनर्जन्म होगा। तो कृष्ण जी ने अंत समय में आपको आपकी स्मृति, इंटेलिजेंस, रिमेम्बरेंस दी है। रिमेम्बरेंस मिस कृष्ण ने आपको बचा लिया। कई लोग सोचते हैं महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो हम बच जाएंगे, उससे तो मृत्यु टल जाती है। मुझे बताओ संसार में कितने लोगों ने महामृत्यु का जाप किया, क्या मृत्यु नहीं आई है संसार में? मतलब क्या कि वो मरने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो वो शिव का जाप है वो शिव लोक पे जाएंगे, वो अलग बात होती है। लेकिन ये कहना कि संसार में उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये उसकी मूर्खता है। हाँ, कुछ समय आयु उसकी बढ़ सकती है, लेकिन हमें ईश्वर के नियम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? भगवान किसी को किसी अवस्था में रखते हैं क्योंकि उसके प्रायश्चित के लिए रखते हैं कि उसने बुरे कर्म किए हैं, तो उसका प्रायश्चित करे, भजन करे। अगर हम उस पे हस्तक्षेप करते हैं तो क्या होगा? अंतःकरण तो आप वो पंडित को बुला के पूजा करा ली, ये करा लिया, तो चलो मानो आपकी आयु 2 साल और बढ़ गई, 1 साल या 2 साल या 6 महीने, तो आप तो और पाप कर्म करोगे क्योंकि आपका हार्ट तो चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर आप स्वयं जाप करते हो, हरि नाम करते हो, कथा श्रवण करते हो, तो आपको रियल प्रायश्चित होता है और आपका हार्ट रियली चेंज होता है। इसलिए जीव को खुद करना चाहिए, अपना जाप, अपना भजन खुद करना चाहिए, तब हार्ट चेंज होगा, तब वो रियलाइज करेगा कि मुझसे क्या गलती है। हाँ, तो हम हमारा क्या रोल होना चाहिए? हम उसको कथा सुना सकते हैं, उसको सुनेगा तो लाभ होएगा। तुम सुनो, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, कथा सुन तो सकते हो। अब ये मत कि मैं कथा भी नहीं सुनूंगा, तुम जाप करो, वो नहीं करने वाले हम। हाँ, हम ऊंचा ऊंचा नाम जप कर सकते, आप नाम सुनना पड़ेगा आपको अगर नहीं कर सकते हो तो, लेकिन वो भी नहीं करेगा, तुम करो, ये तो फिर चीटिंग वाली बात है, फिर भगवान की कृपा आपके पास नहीं होने वाली, ये बात निश्चित है। तो कहते हैं इंसान की कितने भी अगर पापी से पापी हो, दयनीय स्थिति हो, कितना भी दुख प्राप्त करोगा, अगर मृत्यु के समय उसके मुख से कृष्ण नाम निकल जाता है, हरि नाम निकल जाता है, तो अब क्या होता है? He become free from the clutches of fruitive activity and attain the supreme destination. In the age of Kali, this is not possible for a person who follows any other process. कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है इसको छोड़ के, क्योंकि महामृत्यु जाप करने के लिए भी आपको स्वर उच्चारण स्थान की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है। एक माता हरिनाम ही है जो आप टॉयलेट में भी कर सकते हो, टॉयलेट करते हुए भी कर सकते हो, अशुद्ध अवस्था में कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, चल के कर सकते हो। बाकी वैदिक मंत्र आपको बैठ के साफ सुथरा होके करना पड़ेगा, आप हर जगह हर अवस्था में नहीं कर सकते हो। इसलिए हमको हरिनाम का, क्या हरिनाम हमको नहीं दे सकता भगवान के चरणों में? क्या हमें, हम लोग महामृत्यु का जाप का आशय, मृत्यु से बचने का, क्या हरिनाम आपको वो फल नहीं दे सकता? उल्टा कितना सरल, वो तो हर एक को दे सकता है। अरे नाम उल्टा भी जपा मरा मरा करोगे तो भी इंसान को कृपा मिल जाती है। वाल्मीकि के हुई है, अगर हरिनाम उच्चारण करने में थोड़ी त्रुटि भी हो गई, गलती भी हो गई हमसे उच्चारण में, तो भी फल उसका उल्टा, तो भी फल पूरा मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से बात कही थी, जब उन्हें कहा तो मेरे लिखे हुए ग्रंथ को आप पढ़िए और उसका संशोधन करिए, कुछ गलतियां उसको त्रुटि को ठीक करिए। तो उन्होंने कहा भक्त अपने भाव से जो कुछ लिखता है वो शुद्ध ही होता है। कहते हैं जहाँ पे भगवान का, जिस कविता में भगवान का नाम नहीं, वो पढ़ने लायक नहीं, और जिससे भगवान का नाम भूषित है, भले उस पे दोष भी है,
तो वो माननीय और पूजनीय है। और ये बात रामचरितमानस में भी आती है। कहते हैं अच्छे कवि के द्वारा लिखी हुई कविता भी देखने योग्य नहीं अगर उसमें प्रभु का नाम नहीं है। और कुकवि अच्छा कवि ना हो, अगर वो कविता लिखता है, अगर वो राम नाम से भूषित है, उसको बार बार है, क्योंकि ये जो है प्रभु के नाम से ही तो उसकी विशेषता है। पूरी रामचरितमानस की आप चौपाई ले लो, एक भी चौपाई ऐसे नहीं मिलेगी जहाँ पे र और म शब्द होता। भले राम इकट्ठा नहीं कर, लेकिन र और म हर चौपाई में आपको मिलेगा, हर दोहे में मिलेगा। यानी राम नाम से भूषित है, इसलिए उसमें इतनी पावर्स है, इसमें इतनी शक्ति है उसके अंदर, क्योंकि प्रभु के नाम से तो भूषित है। तो सारा खेल प्रभु के नाम का ही है और कुछ नहीं है। आप चैतन्य चैतामृत पढ़ लीजिए, चैतन्य भागवत पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, सबने नाम को ही जोर दिया हुआ है। चारों ग्रंथों का पढ़ लो, उस पर नाम की ही विशेषता बताई गई है। और ये भी कह रहे हैं, इन द एज दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु फॉलो एनी अदर प्रोसेस। आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ और प्रोसेस। लोग विचलित करेंगे, क्यों? अगर आप हरि नाम करने शुरू कर दिया तो फिर मेरी कमाई बंद हो जाएगी, फिर मुझसे पूजा कौन करवाएगा? इसलिए आपको संस्कृत में पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ताकि मेरी दुकानदारी चलती रहे, मेरी कमाई चलती रहे। प्रॉब्लम दूसरी है, सारा खेल पैसे का चल रहा, कुछ नहीं है। या आप बहुत ज्यादा जाप करोगे, आप प्रेम में डूब गए, कथा में डूब गए, तो मेरी सेवा कौन करेगा, मुझे कमा के कौन देगा? इसलिए आप ज्यादा जाप, ओनली 16 माला को ज्यादा नहीं करने का, बस उतना ही का, बाकी तुम ये सेवा करो, वो सेवा करो, सब सेवा करो। अरे भगवान के नाम को छोड़ के सब सेवा करो। जबकि भगवान का नाम जब हमको महाप्रभु हमारे आचार्य हमको भजन नंदी बनाने हैं, क्या जरूरत है हरिदास ठाकुर को 3 लाख जप करने की? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी क्या जरूरत है 3 लाख जप करने की? भक्ति विनोद ठाकुर जी का चित्र पड़े, उन्होंने भी 3 लाख हरिनाम किया था। अब बताओ, जितने भी हमारे वैष्णव हुए हैं, 2 से 3 लाख सबने जाप किया है, तभी तो वो शुद्ध वैष्णव भक्त कहलाए। आज हम नहीं करे, इसलिए हमको क्वालिटी के वैष्णव प्राप्त नहीं हो रहे। कहते वो नहीं रहे जो पहले थे। क्यों थे? क्योंकि उनका भजन था, इसलिए वो पावर थी। तो आप भजन कर लो, उस स्तर पे भजन करिए, आप बन जाइए उस प्रकार के वैष्णव। आपको किसने रोका है? ये तो किसी ने रोका नहीं है। आज हमको इतना व्यस्त किया जा रहा है, सारे काम दिए जा रहे हैं डिवोशनल सर्विस के नाम पे, कि आप ये करो वो, सब भक्ति के डिवोशन के अंदर, लेकिन हरि नाम नहीं करो। हरि कथा सुनने का समय दे रहे, हरि नाम जपने का समय दे रहे। ये बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है माया का और कलयुग का, कि जीव को कैसे हरि नाम से वंचित करे। दिस इज ऑल भक्ति। सब सेवा के अंदर वैष्णव सेवा करो, वैष्णव। अरे अब वैष्णव नेवर कंसिडर हिमसेल्फ अ वैष्णव। वैष्णव कभी अपने को वैष्णव मानता नहीं है, वो हरे को वैष्णव मानता है, वो हरे की सेवा करता है, वो कभी किसी से सेवा लेता नहीं है। इधर हम क्या बोलते हैं, हम वैष्णव हमारी सेवा करो। कितनी बड़े अनर्थ चल रहे हैं संसार में। वैष्णव में दीनता होती है, और हमारे अभी हम इंचार्ज है, हम स्वंस हो गए, हम स्वंस हो गए हैं, हम इतने सीनियर हो गए। ये सीनियरिटी का कोई अर्थ ही नहीं, ये केवल अहंकार पैदा करता है। इनफैक्ट जो जितना सीनियर रियली होता है, सीनियरिटी की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिटी, दीनता, भगवान में प्रीति और नाम में रुचि जितनी ज्यादा हुई, वो वास्तव में सीनियर है। आदमी 20 साल से हरिनाम से सीनियर नहीं होता। हमने 40 सालों के हरिनाम दिए, क्या अगर नाम में रुचि नहीं है तो आप सीनियर का हो, आप टोटल फेलियर ही हो। सीनियरिटी आती है भजन से, नाम में रुचि पैदा करने से। ये प्रभुपाद जी के वजह, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के वर्ड्स है। सीनियरिटी में अटैचमेंट टू द होली नेम, सीनियरिटी में ह्यूमिलिटी, जितनी हम्बल हो, दीनता, अपने को तुच्छ मानते हो। जब तुच्छ मानोगे तो सहन करोगे। जो इंसान तुच्छ मानता ही नहीं, वो कुछ सहन कर ही नहीं सकता। तेना दोपी सुनिचे तुरोपी सहिष्णुता, ये कंठस्थ कर लिया शो। डू वी हैव एनी रियलाइजेशन? क्या हमको इसकी कोई अनुभूति है? केवल श्लोक कंठस्थ करने से क्या हो गया? ऑल रियलाइजेशन कम बाय चैंटिंग। इस श्लोक को रियलाइज करने के लिए आपको कंटिन्यूस हरि नाम करना पड़ेगा। कहते तना दोपी सुनिचन तुरोपी सहिष्णुता, मानी न मानदिन कीर्तन सदा हरि। तो कहते 4 गुण लाने पड़ेंगे तब हरि नाम कर सकते हो। आप को तुच्छ मानो, फिर कहते सहनशील बनो, दूसरे को मान दो, और मान का आपको कामना नहीं करनी चाहिए। ये सब छूटेगा तब हरि नाम करोगे। आप बताओ किसका छूटा है? इस समय कोई भी हम अधिकार नहीं हरि नाम करने के, क्योंकि किसी का भी छोटा नहीं है। लेकिन आचार्य क्या बोलते हैं?
हरि नाम करने से ये चारों गुण आ जाते हैं। हमारे आचार्य ने स्पेशली भक्ति, हमारे भारती महाराज जी जो है, ये बात कहते थे, हमेशा इस बात को कोट करते थे। हमारे निष्किंचन महाराज जो चंडीगढ़ मठ के इंचार्ज है थे पहले, अब ये शरीर छोड़ दिया। हमारे भारती महाराज जी भी कहते रहे, ये हरिनाम करने से ये चारों के चारों गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो बोलना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है, ये छोड़ो वो छोड़ो फिर करो, कहाँ छूटता है इंसान। हरि नाम छुड़ाता है, आप छोड़ नहीं सकते हो। हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट छोड़ोगे ना। मैं बोला आपकी अटैचमेंट छोड़ दो, अटैचमेंट छोड़ दो, कैसे छोड़ोगे? जब भगवान की कथा सुनोगे, नाम जपोगे, धीरे धीरे आपको टेस्ट आएगा, तभी तो संसार की अटैचमेंट छूटेगी। केवल बड़ी बड़ी भाषा बोलने से नहीं होता, प्रैक्टिकल हमको होना चाहिए। हमारी जो अवस्था की स्थिति क्या है, ये तो सभी अपने आप को शरीर दिखाना चाहते हैं, सभी कंट्रोल करना चाहते हैं। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो गलत करो, वो गलत करो, शब्दों के जाल में फंसा के ये अपराध करो, वो अपराध, अपराध अपराध अपराध, इतना लोगों ने कह दिया। लोग अपराध के नाम से आज माला करने को तैयार नहीं है। ये अपराध, वो अपराध, वो। अरे कंटिन्यूस जाप करोगे तो अपराध कहाँ होगा, मुझे बताओ। मैंने कब कहा कि अपराध करो? मैं कहता हूं कि नाम जब बढ़ाइए, नाम जब बढ़ जाएगा, कथा ज्यादा सुनोगे, पढ़ोगे और हरि कथा ज्यादा करोगे, जाप करोगे, ज्यादा जप करोगे, तो अपराध कहाँ होंगे आपसे? आप पॉजिटिव बात क्यों नहीं करते हो? ये मत करो, वो मेरे को डरा डरा के रखा हुआ है, हम सब डर के मारे भजन ही नहीं कर पा रहे। ऐसा हो जाएगा, वैसा होएगा, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, असाथ में ये गलत है। ये बहुत दयनीय स्थिति है जो संसार में चल रही है। हमको इन चीजों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमको भजन करना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे हृदय की स्थिति को, बहुत दयालु है, कृपालु है। शरणागति जो है औषधालय, न्यायालय नहीं है जहाँ पे आपको दंड दिया जाएगा। प्रभु आपके प्रयास को देखते, भले आप ना भी पहुंच पाओ हाई स्टेज पे, आपके प्रयास को देखते हो, उस प्रयास से आप पे कृपा हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। If one faithfully chants the holy name and does not maintain duplicity in his heart, then Shri Krishna forgives millions of his offenses. कई लोगों ने हरि नाम लेके भी उन्होंने अपराध उनके माध्यम से हुए, कई लोगों के हुए, क्योंकि इजी नहीं है अपराधों को छोड़ना। मैं मानता हूं पूर्व जन्म के संस्कार कुसंग के कारण होते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं? If one faithfully chants the holy name and does not maintain duplicity, कपट रहित भजन। कपट का मतलब क्या है? जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास ना करे, सरल बना, अपनी कमियों को स्वीकार करो। मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूं, मैंने बहुत गंदे काम हुए, मैं मानता हूं, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, ये संकल्प करो और भजन बढ़ाइए और तीव्र कथा और जप का आश्रय लीजिए। जब हरि नाम और कथा का आश्रय लोगे, तब आप देखोगे आपके पाप की वृत्ति खत्म हो जाएगी। ये मेरा आपको आश्वासन है, मैंने एक्सपीरियंस किया भाई चीज को, और स्वयं भगवान महापुरुष बात को कह रहे हैं। डुप्लिसिटी, हम कपट करते हैं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, मैं ऐसा हुई नहीं, हम जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, यही तो कपट है। इसलिए पूरे रामचरितमानस के अंदर भगवान ने किधर नहीं कहा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार छोड़कर मेरे पास आ। उन्हें किधर नहीं कहा। अगर जीव इनका परित्याग कर पाता तो भगवान की आवश्यकता क्या थी? और आप देखोगे अरण्य कांड में क्या कहते हैं, ये सब साधन से नहीं छूटते, आपकी दया से छूटते हैं। यानी भगवान छुड़ाए तब बुराई छूटती है, हम अपने साधन से नहीं छोड़ पाते हैं। और उन्होंने क्या बोला? एक ही चीज बोला, छल कपट का त्याग करो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, मेरे पास आओ। फिर विशेषता मेरी है कि मैं तुम्हें कितनी जल्दी साधु बनाऊं। डॉक्टर के पास जाओ, कपट रहित होकर बात करो, डॉक्टर साहब मैंने ये काम किया, ये खाया, ये पिया, इससे मेरे को तकलीफ हुई है। फिर विशेषता डॉक्टर की है, आपको कितनी जल्दी वो ठीक करता है। डॉक्टर पता नहीं क्यों बुखार हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, जो कपट करोगे वो क्या इलाज करेगा? कि कसूर डॉक्टर का नहीं, कसूर आपका है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरे आगे आप छल कपट का त्याग करिए, सरल बनिए, एक्सेप्ट करिए और संकल्प करिए कि मैं ये दोबारा कर्म नहीं करूंगा। डॉक्टर बोलता है दोबारा ये चीज नहीं खाना,
तो आप मानते हो ना, तो फिर भगवान कहते हैं नियमों को फॉलो करो, मांस, शराब, जुआ, परस्त्री, अधर्म पूर्वक धन, हम इन चीजों को फॉलो करनी है। एकादशी व्रत रखना है, परहेज बताते हैं ना डॉक्टर भी, तो परहेज करना है। एकादशी व हरि नाम से कम 1 लाख हरि नाम करना है, क्योंकि बीमारी तो अनंत जन्मों की है, बहुत स्ट्रांग बीमारी है हमारी, वो थोड़े दवाई से ठीक होने की नहीं। लोग कहते हम तो माला किए 20 साल हो गए, हम रोज 16 माला करे, 20 सभी हार्ट पे को चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने मेडिसिन बहुत कम डोज में खाई है। आप डोज पोटेंशियल बढ़ा दो, देखो कैसे असर नहीं होता है। बीमारी प्रबल है तो पोटेंशियल ऑफ द मेडिसिन बढ़ानी चाहिए आपको, लेकिन अगर आप वो बढ़ा दोगे तो मेरी सेवा कैसे होगी? इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ आपकी मैं झूठी प्रशंसा करूंगा। हमको प्रतिष्ठा और प्रशंसा की कामना है कि लोग कहा मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं कैसे ना करूं? मैं करता हूं, भले हरि नाम छूट जाए तो क्या होगा? प्रभु जी आज हरि नाम नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमने हरि नाम का महत्व समझा ही नहीं है। मैं जितना पढ़ रहा हूँ इतना ही नहीं, उससे भी बहुत कुछ ज्यादा हरि नाम का महत्व है। The one faithful chant the holy name and does not maintain duplicity, कहते कपट छोड़ दो बस अपने हृदय में, then श्री कृष्ण forgive millions of करोड़ों पाप। और मानस में क्या कहते हैं? जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है उससे करोड़ों जन्मों के पाप तो कहते हैं करोड़ों। ये सुंदरकांड की लाइन है, स्वयं राम जी कह रहे हैं। अगर वो मेरे सम्मुख आ गए फिर वो पापी कहाँ रह जाता है? क्योंकि पापी तो भगवान के सम्मुख जाता नहीं है। अगर सम्मुख चला गया फिर पाप कहाँ रह जाते उसके? देखो मानस की लाइन पे गौर करो। अगर आप हरि नाम करो, हरि का, फिर पाप कहाँ रह गए? पाप नहीं है तभी तो मुख से नाम निकल रहा है। इसलिए संत कथा के द्वारा उस पाप को शमन करते हैं। यानी कहते हैं जब दवाई खिलाने तो घी दिया जाता है, उसको साथ में शक्कर खिलाई जाती है कि भाई उसके साथ मिला के भी दवाई कड़वी है खा लो। हरि नाम कड़वा है तो श्रद्धा के साथ कथा देनी पड़ती है, और कथा जो है ये घी शक्कर का काम करती है, और तब जाके जीव नाम जपता है। इसे कहते हैं हमको दवाई तो खानी हरि नाम की, लेकिन कैसे खाओगे? कड़वी दवाई है। इसे कहते हैं ना शक्कर और घी चाहिए, साथ में ऐड करो। तो कथा और श्रद्धा रखो कथा के प्रति और नाम के प्रति, और कथा सुने संतों के माध्यम से, तब उसके साथ नाम जप करिए। देखो कैसे आपका नाम जप नहीं होता। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास होना चाहिए। A person who does not accept these statements with faith is certainly very unfortunate. भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि मैं सब नष्ट कर सकता हूँ, करोड़ों पाप नष्ट कर सकता हूँ। कहते हैं अगर जो मेरे वाक्य को विश्वास पूर्वक ग्रहण नहीं करता वो अभागा, वेरी अनफॉर्चुनेट, वो दुर्भागा है। एंड एज सच इज अनफिट फॉर बीइंग डिलीवर्ड, उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो निष्ठा पहली चीज है, संतों की बात पे निष्ठा। संत प्रभु की वाणी का बोलते हैं, जो प्रभु की वाणी का बोले वही वास्तव में संत होता है। वो कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता, एज इट इज जो प्रभु बोल रहे वही बोलना है, दैट इज संत। जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो तो फिर दुष्ट लोग होते हैं। A person achieves full satisfaction and become relieved of different faults born from place, time, object and improper chanting of mantras by chanting the Lord's holy name। मतलब क्या है? A person achieve full satisfaction, यानी पूर्ण रूप से इसका तृप्ति होती है। And become relieved of different faults born from place, यानी स्थान का दोष होता है और समय का भी दोष होता है, और ऑब्जेक्ट एंड इम्प्रॉपर मंत्र जब कर आप जिन्होंने हिंदुस्तान में रहे हैं और जो जानते हैं आपके पूजा पद्धति, आप देखो, आप सत्यनारायण की पूजा कराओ, कराने के बाद क्या बोलते हैं? महामंत्र का जाप कर 2 मिनट, हरे कृष्णा हरे, चाहे हरे राम पहले बोल के करते हैं, चाहे हरे कृष्णा अलग बात है, लेकिन महामंत्र का जाप करते हैं। हमारे बंबई में, महाराष्ट्र में गणपतिया लोग रखते हैं, गणपतिया की पूजा के बाद लास्ट से महामंत्र का जाप करते हैं। यानी कोई भी यज्ञ आप करते हो, उस यज्ञ के बाद महामंत्र का जाप करते हो, 1, 2 या 3 बार सही जाप क्यों करते हो? क्योंकि जो कोई त्रुटि पूजा पाठ में रह गई है या मंत्र उच्चारण में रह गई है, वो सब की सब गलतियां सुधर जाती है नाम के द्वारा। अगर नाम सब कुछ सुधारता है, मंत्रों की गलतियां, पूजा की गलतियों को सुधारता है, तो हर वक्त नाम क्यों नहीं जपते फिर हम लोग? यानी एक बेसिक कॉमन सेंस चलाइए। आप देखिए कि आप जो भी जिधर जो आप देखते हो, पंडित बुलाता है, पूजा करता है, ग्रहों की पूजा भी करता है, चाहे कोई भी देवी देवताओं का आह्वान करता है, सब करता है, और लास्ट पे 2 मिनट हरि नाम करता है। चाहे वो राम राम करेगा, श्री राम जय राम बोलेगा, चाहे वो हरे कृष्णा बोलेगा या नारायण नारायण बोले, कुछ तो कोई हरि नाम वो जरूर करता है।
क्योंकि जो गलतियां पूजा पाठ यज्ञ में पाठ में भगवान की कथा कहने में जो गलतियां होती हैं, वो भी अगर कुछ हो गई है तो नाम से सब सुधर जाती है। अगर नाम से सब कुछ सुधरा जाता है तो जीव हर वक्त नाम क्यों ना जपे। And improper is by कहते हैं a person achieve full satisfaction and become a different fall born from place time objects। भाई सामग्री बराबर नहीं हो, सामग्री शुद्ध ना हो, ऑब्जेक्ट यानी सामग्रियां, एंड इम्प्रॉपर चैंटिंग ऑफ द मंत्र, मंत्र में उच्चारण में त्रुटि रह गई हो, गलती होगी हो, कहते बाय चैंटिंग लॉर्ड्स होली नेम, कहते नाम जप करने से सारी गलतियां दूर हो जाती है। इसलिए जीव को हर वक्त हरि नाम ही करना चाहिए। प्रभु जी, आई थिंक इस प्रभु 7 जी o'clock हो गए हैं, हमें विश्राम करना चाहिए। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है वो पूछ प्रभु सकता है। जी हरे इस कथा कृष्ण। को हम कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जी। वास्तव में 2 प्रश्न है प्रभु जी। हाँ। पहला है कि हम काफी शास्त्र में पढ़ते हैं, महाप्रभु ने भी कहा है कि हमें सतत नाम रटते रहना चाहिए, और आपकी कथा में हम काफी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं जैसे हमें पता है और कन्विंस्ड है कि नाम रटते रहना चाहिए। लेकिन जब हम दिन की कुछ दिनचर्या करते हैं तो कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, बीच में फिर याद आता है तो फिर जप होता है, लेकिन फिर से कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो ये हम कैसे सतत कैसे रटते रहे कि काम में भी हो, व्यस्त हो, तब भी कैसे रटने में हाँ, हमारी साथ। पहला चीज है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और अभ्यास करो ज्यादा नाम जपने का। जब एसोसिएशन करते रहोगे, गन पढ़ोगे या भक्तों का संग करोगे और जप ज्यादा करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, जप करने की ज्यादा आदत पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, आपको अभ्यास होएगा। दूसरी चीज, काम क्यों करना है? नाम जप करने के लिए। प्रसाद क्यों खाना है? ताकत आएगी तो नाम जप करूंगा। ऑफिस पे काम क्यों करना है? फटाफट काम करूंगा नाम जप करने के लिए। जो कोई क्रिया है हम क्यों करते हैं, सफाई क्यों करनी, फटाफट करूंगा नाम जप। हर क्रिया इसलिए करो क्योंकि नाम जप गुरु जी करना का है। या दामोदर महाराज जी का। एक मिनट, आप जो कंटिन्यूसली जो क्यों करना है? भगवान के लिए। जब हर चीज आप इसलिए करते हो, जप करना भगवान के लिए, हर चीज भगवान के लिए करना है। जब भगवान के लिए आप हर चीज करते रहोगे तो वो हर चीज भक्ति के अंतर्गत आती है। क्यों सो रहे हो? क्योंकि फ्रेश होके भजन करना है। आप प्रसाद क्यों खा रहे हो? कि ताकत आएगी तो भजन करूंगा। काम क्यों करो? पैसे कमाऊंगा तो भजन करना है। तो सब कुछ भक्ति के अंतर्गत आता है। ये सोचो कि हर क्रिया मुझे भगवान के लिए करनी है। और यदि जब कंटिन्यू जप करोगे तो भगवान के लिए ही तो आप कर रहे हो वो चीज। तो हर चीज भक्ति के अंतर्गत आगे। जैसे रसोई बनाना है, अपने लिए बनाओगे तो वो एक कर्म कहलाता है। वही रसोई जब आप बनाओगे भगवान के लिए तो वो एक भक्ति कहलाती है। घर की सफाई करोगे, ये मेरा घर है, वो एक कर्म कहलाता है। ये मेरे ठाकुर जी का घर है तो ठाकुर जी विराजमान है, ये सफाई ठाकुर जी के घर के लिए करनी है, तो वो भक्ति आ गई। तो हमने केवल केंद्र में भगवान को रखना है और कुछ नहीं है। और जब केंद्र में, सेंटर में भगवान होंगे तो आप उसको कभी भूलोगे नहीं। जी प्रभु जी, और एक सवाल है जो इससे कंटिन्यू होता है। तो हम ज्यादा नाम जप करते हैं तो कुछ देर बाद ऐसे ड्रैग हो, आपको ड्राई फीलिंग आ लगता है, जाती है, ड्रैग नींद आती, करना पड़ा, खींचना पड़ता है जब कि हाँ मैंने इतना नाम करने का प्रण लिया है लेकिन अब मुझे खींचना पड़ रहा है कि हाँ मुझे खत्म करना है। ऐसी जो ठीक है कोई बात नहीं। ऑफिस में भी तो हम ड्रैग करते हैं अपने आप को काम करने के लिए। आपको बैठा जाता है 8 घंटे की ड्यूटी, आपको 10 घंटे 12 घंटे देते हैं, आप करते हो ना कैसे भी। अब मैं देखो क्या होता है, धीरे धीरे आप बढ़िए। ये नहीं कहता हूँ कि ओवरनाइट करिए, प्रैक्टिस। जब आदत पड़ेगी, धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी। जब ज्यादा जब करोगे शुरू में तकलीफ होती, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है आपको कि भाई ये तो इजी है। फिर संख्या और बढ़ा लो, वो संख्या ज्यादा करने में फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जिसको आदत है उसको 16 माला भी डिफिकल्ट लगती है। आदत पड़ जाएंगे तो 32 भी इजी लगेंगी। फिर आप 48 करोगे वो डिफिकल्ट लगेंगी। आप अभ्यास करते करते जब इजी 48 हो जाएगी तो आप 64 करोगे। 64 डिफिकल्ट लगेंगी शुरू में, लेकिन करते करते प्रैक्टिस करते रहोगे रोज 6 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर और जब थोड़े इजीली होएगा तो आप ऐसे ही करनी शुरू कर दोगे। तो ये तो प्रैक्टिस से ही सब होना है। एसोसिएशन और प्रैक्टिस ये दोनों जरूरी है। ओके प्रभु जी, तो एसोसिएशन और हमेशा कृष्ण कॉन्शियस मतलब कृष्णा के बारे में सोच के रहना और प्रैक्टिस, ये 3 चीजें याद प्रैक्टिस सबसे रखनी। ज्यादा। यू हैव टू प्रैक्टिस। हर चीज शुरू में डिफिकल्ट लगती है। जैसे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसके लिए फर्स्ट और 10th स्टैंडर्ड तो एक ही है। लेकिन जब सेकंड में आता है बोलता फर्स्ट बहुत इजी था,
लेकिन सेकंड बहुत डिफिकल्ट, अब थर्ड में आता है उसको सेकंड इजी। जैसे आप 80 करोगे तो 64 इजी लगेंगे, जब 90 से को बहुत तकलीफ होगी, तो जब 96 की आदत पड़ेगी तो 80 बहुत इजी लगेंगे आपको। ऐसे अपने जब को आपको खुद बढ़ाना है, तब जाके आपको इजी लगना शुरू करेगा। जब हायर लोगे, प्रयास करोगे ज्यादा करने का, तो वो इजी लगना शुरू हो जाता है, जो कम करो तो। ओके प्रभु जी। जी, अच्छा थैंक यू एनीबॉडी प्रभु एल्स? जी। हरे कृष्णा। और कोई जी? हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? किसी के मन में कोई सवाल? ममता? प्रभु जी एक छोटा सा प्रभु जी क्वेश्चन था। हाँ हाँ जी, बोलो बोलो। प्रभु हाँ जी, जी, अब मैं आप मेरा प्रश्न ये था हाँ कि आपने शुरू में कहा कि भक्त जो नाम है वो आपको संभालता है, आपसे हाँ अपराध नहीं होने देता, पाप नहीं हाँ करने देता। तो प्रभु हाँ जी, अक्सर देखा जाता है कुछ भक्त शुरुआत में तो बहुत अच्छे नाम जब भी करते हैं, फिर बाद में बुरे काम करके उनका पतन भी हो जाता है, तो ऐसा क्यों फिर? क्योंकि लोग कुसंग करते हैं। किसने कहा था कुसंग करने के लिए? लोग कुसंग करते हैं ना। आप साधु संग हमेशा बनाए रखना चाहिए, तो साधु संग निरंतर बनाए रखोगे तो फिर पतन कैसे होगा? लोग फिर ढीले पड़ जाते हैं। शुरू में माल अच्छी करते हैं, थोड़ी अनुकूलता आती है, जैसे मैंने अभी सुग्रीव का एग्जांपल ही भी दिया, राजे खजान नगर स्त्री पा गया, अब वो भूल गया। जब जीव को थोड़ी अनुकूलता मिलती है, वो विश्व में पड़ जाता है, फिर भटक जाता है। और अच्छा, आपको ठीक ठीक अगर है। और अच्छा समझना है तो सुंदरकांड का जब मैं पाठ करूंगा, आपको समझाऊंगा हरि नाम से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। प्रलोभन आता है, फिर आपको यश कीर्ति मिलती है, ईर्ष्या आती है, कि ये सब विघ्न आते हैं। ये आपको मैं कथा के द्वारा समझा सकता हूँ। अगर भगवान की कृपा ये कथा चलती रही, मैं आपको सुंदरकांड में से ये नाम का मातम, हनुमान जी का जो चरित्र है, किस प्रकार सीता जी तक पहुंचे, यानी भक्ति तक कैसे पहुंचा जाता है। आपको है तो नाम, क्या क्या विघ्न आते हैं और उस विघ्न को कैसे पार किया जाता है, क्या क्या समस्या आती है, वो सब नाम के द्वारा हो सकेगा। अगर मेरे पास समय मिलेगा तो मैं जरूर ये प्रसंग उठाऊंगा। अगर कथा चलती है नाम के ऊपर तो पता नहीं प्रभु मुझे जी, लॉकडाउन कब तक रहेगा, क्या नहीं होगा। आप प्रभु जी हमारे ये क्या बोलते हैं, अमोल प्रभु जी क्या बोलते हैं, अमृतन जैसे उनकी हेलो, कहेगी वैसा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रही थी इसका मतलब नाम के साथ कथा जरूरी है, अगर सिर्फ नाम रहेगा तो छूट सकता है आपका, और हाँ, अगर क्योंकि नाम में कथा जब साथ में तक रहेगी तो ही आप बच सकते हो। यस, क्योंकि जब तक नाम प्रकाशित नहीं होता है, कथा की बहुत जरूरत है। नाम प्रकाशित होने के बाद, जब नाम प्रकाशित होएगा सेवा करते करते नाम का, तब भगवान के दर्शन होंगे और लीला भी प्रकाशित होंगी, तब कथा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस स्थिति तक आने के लिए हमको आश्रय लेना बहुत जरूरी है। लेकिन कथा वो भी नहीं, भक्तों के माध्यम से, शुद्ध भक्त, ये नहीं कि कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं होना चाहिए। जो भजनशील भक्त से कथा सुनने से ही लाभ होगा। जो भजनशील नहीं है वो तेरे को कभी इंस्पायर नहीं कर सकेगा भजन करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने एक्चुअली कथा में सुना था कि जिस टाइम आप हरि नाम कर रहे हो तो आपको लीला का स्मरण करना चाहिए, लेकिन जिस टाइम हरि नाम करने बैठते उस टाइम तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल हरि नाम की तरफ तो फोकस ही नहीं हो पाता जितना कोशिश करते हैं हम। लीला तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। बस ये आपको क्वेश्चन था। आपको कुछ स्मरण करने की जरूरत है। आप नाम जप करते जाइए और कथा पढ़ते, जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ेगा उसका चिंतन अपने आप होएगा। और नाम थोड़ा ऊंचा बोलोगे तो या तो आपका ध्यान लगा रहेगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, तो थैंक यू। क्या होता है कि नाम अपना फल देगा ही देगा, लेकिन हमारी भगवान में अभी अटैचमेंट हुई नहीं ना। देखो, आपको अपने बच्चे का या पत्नी का चिंतन करना पड़ता है नहीं ना, क्योंकि इसके प्रति अटैच में प्रेम है, तो नहीं करना पड़ता। तो भगवान वाले प्रेम तो है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि 6 जी प्रोसेस के बाद नाम लगता है। पहले ताड़का मृत्यु दुराशा, फिर दोष दूर होते हैं, फिर दुख की निवृत्ति होती है, फिर बुद्धि निर्मल होती है, फिर अहंकार का नाश होता है, फिर सात्विक अहंकार का, उसके बाद मन लगना शुरू होता है भगवान में। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर मैंने बात सेकंड लेक्चर मैंने बात समझाई है। ये 6 प्रोसेस के बाद हमारा मन भगवान में लगना शुरू होता है, और 6 के 6 स्टेप भगवान के भजन से ही आते हैं। तो यानी यानी बल्कि उस अवस्था अंत प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। बगैर प्रेम के कैसे मन लग सकता है प्रभु जी? जी जी आप जी। जब झाड़ू मारते हो तो मिट्टी उड़ती उड़ती है। बिल्कुल जब जी। आपने ये कमरा 10 साल से बंद है, जी जब 10 साल से कमरा बंद है, तो क्या हुआ कि आपने सफाई शुरू की तो मिट्टी उड़ेगी ना। बिल्कुल जी। तो आप क्या आपको छींके भी आएंगी, आंख से पानी भी आएगा, तो आप सफाई करना बंद कर दोगे? नहीं।
क्यों? क्योंकि आपको पता आपको रात को, और एक दिन में मैल तो साफ नहीं, क्योंकि 10 साल से बंद था। 6-7 दिन के बाद वो मैल निकलेगी, रोज घिसोगे तो, है ना? जी जी बस जी हरि नाम करो, मैं कि सोच लो कि आपके अंदर की झाड़ू मारना शुरू हो गया है, वो मैल निकलनी शुरू हुई है, और मैल निकलेगी, तकलीफ तो देगी। तो आप अगर आपने हरिनाम करना बंद कर दिया तो मैल बैठ जाएगी, वापस हरिनाम करते एक दिन में तो साफ नहीं होगी। अगर ये संसार का एक छोटा सा कमरा 400-500 स्क्वायर फुट का कमरा है, वो हफ्ता लग जाता है साफ करने में, जो रोज हम 15 मिनट में साफ करते हैं, तो हरिनाम अनंत जन्मों की मैल है, उसको समय तो लगेगा प्रभु जी। इसी तो जी मैं जी कहता हूँ जी माला बढ़ाइए, 3.5 करोड़ जब पहले पूरे करिए, 64 माला रोज करोगे तो 14 साल मिलेंगे, अधिक करोगे तो जल्दी होंगे। तो उसके बाद देखिए कि कैसे परिवर्तन आता है फेथ इन द होली नेम, सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर। जी जी प्रभु जी। और कई बार प्रभु जी करते करते, जैसे आप कह रहे थे कि बोल बोल के करना चाहिए, सुनकर करना चाहिए, एक टाइम पर तो मतलब बंदा मतलब थक जाता है बिल्कुल, तो वो ना कोई तो अपराध ठीक है तो ना, नहीं कि जी सुबह से लेकर रात तक करो ना, मैं थोड़ी एक जगह बैठ के करो। आप घर से ऑफिस जा रहे हो, जब करते हुए जाइए, ऑफिस से घर तो जब करते हुए आइए, फिर आप लंच टाइम होता है तब कर सकते हो। लोग ऑफिस में 3-4 दफा चाय पीते हैं, लोग सिगरेट पीने के लिए जाते हैं, उसके लिए 10 मिनट लगता है, चाय और सिगरेट पीने के लिए 10-15 मिनट लगाते हैं। तो अगर 4 बार पीते हैं सिगरेट और चाय पीते हैं तो 60 मिनट तो उनके इधर ही चले गए, और आधा पौना घंटा लंच टाइम निकालते हैं, 1.5-2 घंटा ऐसे निकल गया। तो क्या हम हरिनाम के लिए समय नहीं निकाल सकते? आप मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, तब जब कर सकते हो, बैंक जा रहे हो जब करते हुए जाइए, कार चलाते हो तो जब करिए। और जैसे आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, आप सैर करते कर जब करिए। आपको नींद आती है, गो डाउन फॉर अ वॉक, एक लंबा चक्कर मार के आपको नींद भी नहीं आएगी, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और जब भी हो जाएगा। तो कितने तरीके हैं जब करने के, हमने थोड़ी कहा कि एक ही टाइम पे बैठ कर सुबह से लेकर रात तक करना ना। सुबह उठियो, बाथरूम में कोई गया हुआ है, नाम जप करिए 2-3 माला, कोई आ जाएगा, फिर चले जाना नहाने, बाथरूम में चले जाना, कौन सी बड़ी बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माला कर सकते हो। नींद से उठते ही नींद खुल गई, माला कर लो, नींद आ गई, फिर सो जाना, उनमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे ओके, कृष्णा। और कोई किसी के मन में सवाल है जी? देव प्रभु कुछ पूछ रहे थे आप? हरे कृष्णा प्रभु, एक छोटा सा क्वेश्चन था हाँ कि जी, जैसे आपने लास्ट टाइम समझाया था कि मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर हायर स्टेट होता है कि भगवान की सेवा और प्रेम पाने की इच्छा। हाँ जी, तो हाँ जी, जैसे चैंटिंग करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, तो कैसे मन डिजायर फ्री चैंटिंग कर सके, क्योंकि भगवान ने हमें मटेरियल वर्ल्ड में रखा है और सारी माया से घिरे हुए हैं हम। तो कहीं ना एग्री, कहीं कोने में कहीं ना कहीं इच्छा रहती है कि हम हरि नाम यस, लेते हैं तो हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। यस, ये बिल्कुल छोटी सही, छोटी डिजायर होती है जो दूषित कर यस, देती है नाम लेना। यस, बिल्कुल सही है। ये एक दिन में कैसे? तो खत्म नहीं होंगे। हर इंसान कामना सही करेगा पहले, और कोई दोष नहीं है। अगर बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता है तो कोई दोष होता है क्या? माँ को तो खुशी होगी ना, देगी। तो इंसान किसने कह दिया कि हम निष्काम एक दिन में बन जाएंगे या बन जाओ? मैंने कहा उस अवस्था तक उठना है। मैं ये नहीं कहा कि कल आप उठ जाओ, हो तो हो नहीं सकता, हमें आर्टिफिशियल नहीं बनना है। अगर अगर छोटा बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता है, माँ को खुशी होती है, वो देती है, बड़े प्यार से आके मेरे से बात तो कर रहा है। अगर अपने भगवान से कोई कामना रख भी ली तो कोई दोष नहीं है उसमें, और वो खुशी से करेंगे। लेकिन हर वक्त हम सकाम भाव रखें, वो बात गलत है। कि अगर माँ अगर नहीं देगी तो मैं बात नहीं करूंगा, तो ये तो बात गलत हो जाती है। तभी आऊंगा जब मतलब है, ये तो बात गलत हो जाती है। हम एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम वो है। और सेकेंडली, जब आप लंबे समय कुछ कुछ कई सालों तक हरि कथा श्रवण करोगे, नाम एट 64 प्लस करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर भगवान की कामना बढ़ेगी, भगवत कामना बढ़ेगी, भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा, तब संसारिक कामनाएं अपने आप घटनी शुरू होंगी। आप घटा नहीं सकते हो, ये घट जाती है। जब सतोगुण बढ़ता है, रजोगुण और तमोगुण अपने आप कम होता है। आप आर्टिफिशियल मत बनिए, आपके अंदर कामना कोई दोष नहीं है। आप अपने भजन को बढ़ाइए, कथा श्रवण करिए। मैंने कहा इस स्तर तक उठना है। मैंने ये नहीं कहा कि कल आप उठ जाओगे। आप 10वीं क्लास पहुंचने का 10 साल पढ़ाई करनी पड़ती, तब आप 10th में आते हो, पास होता तब पहुंचते ना भाई, एक दिन में तो नहीं पढ़ते। आपको भी स्कूल पूरा करना 10वीं तक, ये तो आपको सबको पता है। ये थोड़ी कि बच्चा कल पहली कक्षा में गए कि वो 10वीं से निकल के बाहर आ गए एक साल में, ऐसा तो नहीं होता। 10 साल पास होगा तो 10वीं पहुंचेगा, पास होगा। उसी प्रकार साधन भजन करते जाइए, धीरे धीरे वो अवस्था आएगी। देखिए भैया कि अपने भजन की तीव्रता को बढ़ाना है, वी हैव टू इंक्रीज आवर भजन, दैट इज द ओनली वे। कल मैंने एक पढ़ा था एग्जांपल, कोई चीज ज्यादा घिसते हो तो उसपे जूस ज्यादा निकलता है, अच्छा जूस निकलता है ज्यादा चीज घिसने से।
और वो चीज घिसने से जब या दबाने से अगर ज्यादा चीज जूस और स्वीट निकलती है तो जितनी जबकि ज्यादा करोगे सेवा करोगे उतने ही उसमें मिठास आपको मिलेगी, विल गेट द स्वीटनेस जितना आप ज्यादा करोगे तो। बट टेक्स टाइम, इट इज नॉट ओवरनाइट, डोंट बी आर्टिफिशियल, ये हिपोक्रेसी होगी, लेट इट कम स्लोली। Thank you, Prabhu. That explains. Thank you. अच्छा, एनीथिंग एल्स? जागृति माता जी, आपको सवाल है कुछ? हाँ, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। Once more, thank you for both of you to give such a nice class. Just I want to ask you, you know, the first like आपने बोला कि माला कर सकते हैं तो 16 माला भी हार्ड पड़ती है, तो like you know the 16 भी like शुरू से तो 16 भी हार्ड है मेरे लिए। like मैं कर लेती हूँ कभी कभी नहीं होता है, तो पहले हम 64 करना चाहते हैं तो राम राम बोल के भी करते हैं ने, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तो बाद में हरे कृष्णा हरे राम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको हरे कृष्णा ही फुल मंत्र करना है। और आप करिए, क्यों नहीं होता, आप नीचे उतरिए, वॉक पे करिए, बालकनी में खड़े हो जाइए, करिए जाप, चलते फिरते करो, उठते बैठते करो। कैसे पूरी नहीं होगी जाप मुझे बताओ, कैसे नहीं होता है? होना ही चाहिए। ये तो आप नहीं बोल सकते कि हम बाजार में नहीं जाते होगे, या दूध लेने, या मॉल में, या बैंक में, या नीचे घूमने इधर उधर नहीं जाते होगे, या सुबह से लेकर रात तक आप लेट के जाप करिए, बैठ के करिए, चलते हुए करिए, जाप आराम से हो जाते हैं। यानी हम अगर सिंसियर है करने के लिए, हाँ, हम लोग अगर टाइम वेस्ट करते हैं व्यर्थ की चर्चा में, रिश्तेदारों को एंटरटेन करने में, दोस्तों को एंटरटेन करने, वो बात अलग है। अगर हम सिंसियर है, प्रायोरिटी देंगे तो कैसे भी करेंगे। सारा खेल प्रायोरिटी का होता है, हम कितने सिंसियर है। सिंसियरिटी डिटरमिन्स कि भाई हम कितना उन्नति करेंगे। अगर सिंसियर है, प्रायोरिटी दे तो कैसे भी करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बढ़ेगी धीरे धीरे, बाकी प्रैक्टिस से बढ़ेगी। अगर पहले 20 करना शुरू कर दीजिए, अभी धीरे धीरे 2 महीने के बाद 24 करिए, फिर 3-4 महीने का 32 करिए, धीरे धीरे बढ़ाओ। 1 साल में आओ 64, मैं थोड़ी का कल आओ 64, 1 साल में आओ 64, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा, आपको सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। अच्छा, और कोई किसी के मन में, और शुड बी एंड द क्लास? है अमृतन प्रभु? हाँ प्रभु, कोई लग नहीं रहा है, कोई सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं, तो हाँ, तो कल सेम टाइम, ओके, सेम कल क्लास सेम कंटिन्यू। टाइम, नो प्रॉब्लम। प्रभु, आई थिंक प्रभु जी को सवाल है, नरेंद्र प्रभु को। नहीं, हरे कृष्णा, I just wanted to say thanks to प्रभु जी। अरे प्रभु जी, आप तो मिलते हो हर फ्राइडे, कथा Thank you सुनते हो, so much. सच अ नाइस पर्सन यू आर। So